स्टार्टिंग में मनु को जो पहला घर मिलता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट सीन्स वेयर वी मीट मनु। उसको जो घर मिलता है एंड द फर्स्ट थिंग ही सीज इज वहां से लाइट आ रही है। Yeah. ओके, सो ये ही विजुअली आपको कन्वे कर देता है कि मनु की जो ड्रीम थी ना ऑफ लिविंग इन अ ग्रेट प्लेस और समथिंग लाइक दैट, दैट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। Yeah. ओके, वो एक कबाड़ खाने में जिएगा अब, बट द लाइट इज स्टिल देयर। और एक और बात है कि वो उसने बीच का फोटो चिपकाता है लिटरली दीवार पे वो। चिपकाता है वो, मतलब हाँ। उसमें विंडो तक नहीं है उसके उस कबाड़ खाने में कि उसको एक दीवार चिपका एक पोस्टर चिपकाना पड़ा। एंड फिर बाद में जब वो प्रिया की लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा है, ही लिटरली वहीं पे कम्युनिकेट हो गया था कि वो किस हद तक जाने वाला है। भाई वो ऊपर चढ़ के उस बैनर का चीर दिया उसने कि सीधा वो लाइट उधर उसके घर तक जाए। गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. वेलकम वेलकम। एवरीवन। एंड बिफोर एनीथिंग, लाइक टू पहले बोल यस लेता हूँ खत्म। यस, कर दो भाई, लाइक कर दो। so far those of you who have been watching us, thank you so much। and काफ़ी लोग हमको काफ़ी रिक्वेस्ट्स आजकल हमको आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। लाइक लिटरली एक साल पहले हम क्या अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स अभी अपना हुआ था ऑलमोस्ट, और हमारे पास ऐसा था कि ज़्यादा एनालिसिस नहीं था। तो इस पिछले एक साल में हमारा एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बन गया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि व्हेन यू रियलाइज दैट क्रैकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियो ऑन यूट्यूब, especially in this day and age, is very difficult. And thanks to all of you guys, we have actually managed to crack it, so we are very grateful। and it is especially in this niche, क्योंकि ये जो फिल्म रिव्यू एंड एनालिसिस स्पेस है अपने देश में बहुत खराब है। and you you हाँ, you recently had an experience on Twitter with someone। अरे ट्विटर की लड़ाई की मुझे बात ही नहीं करनी थी, बिकॉज ओके, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज लाइक, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि इफ यू आर मीडिया पर्सनालिटी और आपको आपका ये काम है पूरा, इफ यू आर पिकिंग ट्विटर फाइट्स, थोड़ा थोड़ा देख लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, ठीक है। और अगर गलती कर दी है तो अपोलोजाइज करके फिक्स करो, सिंपल एज दैट। ब्लॉक करने से पुलकित पुलकित कोचर करके एक बंदा है, पॉडकास्ट चलाता है आई थिंक, एंड ही हैज अ हिस्ट्री, लाइक लॉन्ग हिस्ट्री भाई ऑन मैं सोशल उसको मीडिया। उस ज़माने से देखता था जब वो होली शिट करके एक चैनल थी, उसमें ही वॉज, आई थिंक ही वॉज बिहाइंड द सीन्स, वो रिकॉर्ड वगैरह करता था। एंड इन सम वीडियोज ही ऑल्सो hosted that show। and then this was all the way back in 2014, like literally when YouTube space आ रहा था। एंड उस टाइम से मैंने उसको देखा है। एंड देन इवेंचुअली वो होली शिट चैनल बंद हो गया, बिकॉज जो वो उसके साथ बंदा चलाता था वो चला गया था, अपना फॉरेन वगैरह चला गया, ये पीछे रह गया। एंड ही यूज टू रन द चैनल ऑन हिज ओन। देन ही मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर चैनल्स, एंड यूट्यूब स्पेस में ही ग्रेजुअली मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, एक एक करके। लाइक आई लिटरली आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है भाई, बंदा इतने सालों से कंसिस्टेंटली रहा है। आई मीन ही, मैं जब जैसे बोलूँगा, ही वॉज वन ऑफ द ओजीज वहाँ से, उस टाइम से ही वो यूट्यूब स्पेस पे है। तो भाई जब तू 11 साल से यूट्यूब स्पेस पे है, तेरे को इतना भी नहीं पता कि क्या मतलब, ही स्टार्टेड पिकिंग अ फाइट विथ यू बिकॉज यू कॉल्ड आउट सुचारिता। यस। And he was like, oh, can't she give an opinion? Bro, don't you realize this is exactly what we did, and she issued a copyright strike against us? He doesn't know na, and the problem is the attack that he did. ठीक है, you made a mistake, हमसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं हुई है, and we have apologized previously for multiple times actually. What he did was he doubled down, and वो आके मेरे को अटैक करने लग गया, बोले अरे मैं तो वेला नहीं हूँ, मेरे पास जॉब है। ब्रो, एक यही सेम तो ही जॉब जॉब है है, अपनी। यही तो जॉब है। क्रिएटर्स को इंसल्ट कर रहा है, खुद भी क्रिएटर ही है तू, क्या चल रहा है? And he took a page from Sucharita's दिस इज playbook। ब्रेन रॉट, प्रॉपर ब्रेन रॉट, बिकॉज यू आर सो बेंड, एंड आपने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया है, एंड यू कांट आर्ग्यू एनी मोर।
So what you do is you start attacking personal attacks करना चालू कर देते हो तुम. So this Basically is what he did. this is her playbook, right? Hashtag Film Critics Guild Mafia. This is going to Yeah. stand. I mean, ये चीज अभी ना डिसाइड मैंने भी कर लिया है कि I mean, okay, we are officially making an announcement that जब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, ये हैशटैग अलाइव रहने वाला है, फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड माफिया, क्योंकि ऑलरेडी मेल्ट डाउन तो शुरू हो गया है मैडम जी का धुरंधर 2 को लेके, पोस्टर से लेके अभी. Poster. हाँ, तो वो तो मुझे I did the same thing. Okay. She did this on Instagram. Poster में आके अरे कितना ओरिजिनल है. Like you are going and doing all of this. धर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये सब चीजों से. एंड आपको होमबाउंड अच्छी लगी थी. होमबाउंड का पोस्टर कौन सा बहुत ओरिजिनल था. दो दोस्त बाइक पे बैठे हैं. हर होमबाउंड दोस्ती की मूवी का यही पोस्टर रहता है. होमबाउंड के शॉट्स भी कौन से इतने वो थे, दे वर लिटरली होमबाउंड. मैंने देखी नहीं मूवी, Yeah, बट yeah, मैंने yeah. लिटरली थोड़ा सा मैंने वो ट्रेलर वगैरह देखा है, एंड आई सॉ द शॉट्स व्हिच यू शेयर्ड. इट लिटरली फेल्ट Yeah, लाइक yeah. समथिंग, तुम सिंथेटिक तरीके से उसको ब्यूटिफाइंग पॉवर्टी जो वो Poverty, yeah. वही वही चल रहा है, वो उसको जानबूझ के ना ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं कि वो देखो ये कितना वेस्टर्न आइडिया, अ हॉलीवुड आइडिया ऑफ व्हाट पॉवर्टी इज. दैट इज व्हाट आई सॉ. Yeah. दैट इज, Yeah. आई मीन इवन अनुराग कश्यप इज अ लेफ्टी, वो बंदा ऑथेंटिक बनाता है, उसके विजुअल्स ऑथेंटिक होते हैं. मनमर्जिया मूवी देखी थी, आपके मनमर्जिया इंस्पिरेशंस दिखते हैं ना. लाइक मनमर्जियां देखिए. हाँ. लाइक मनमर्जिया में विकी कौशल छपरी है, उसमें वो फील होता है कि वो इतना तो छपरी नहीं है. है. Let's stay on topic. Side B में भी साइड बी इज वेरी you डिफरेंट. see poverty. See, side No, B but is- you see poverty. No, side B is not ideological, so I'm not going to bring up It's not side B. ideological, sure. But Anurag Kashyap and all, they are still ideological when it comes to making their movies. They want to try to make some sort of political statements. उनकी हर मूवी में होता है वो. So यहाँ पे class commentary है. I would say that. Hemant Rao is, but I think, intentionally doing class commentary. but class commentary, not- see, class commentary is something anybody can relate to, because majority of the Yeah. times जो middle class भी है, they are also looking up. So it is very easy to relate to class commentary. So if you want to make something, the safest thing to do is class commentary. But the problem is, ये लोग बॉलीवुड भूल गए. बॉलीवुड भी एक टाइम पे क्लास कमेंट्री करती थी, वो क्लास कमेंट्री चेंज करके थोड़ा सा अब रिलीजियस कमेंट्री हो गया, कास्ट कमेंट्री हो गया, ये सारी बकचोदी हो गई. और होमबाउंड इज प्रॉपर कास्ट कमेंट्री, Yeah. एंड Caste and religion. it is caste commentary done poorly, Very. because we have seen better movies. Bison movie अच्छी है, Bison, मैं बोलता रहता हूँ Bison के बारे में. even though I may not agree with its politics, but still I can appreciate the honest attempt by the filmmaker who tried to portray that, because that filmmaker actually comes from that kind of prejudice. उसने face किया है भाई And I जिंदगी have भर. I have witnessed it. Okay. So in my time working in villages, I have witnessed this. City में maybe नहीं होता होगा इतना, but villages में मैंने देखा है, and this is truth to a certain. I'll speak from my perspective. जो भी मैंने Bison में देखा ना, I could see, I could not relate to it, but I could see it as reality because I've seen this. And I've not faced it. See, and ultimately that is the point of arts and making a movie. Yeah. It's like you bring Reflecting- these stories out and you send these messages and you send these across a wide variety of audience who may not have experienced anything like that, and they can kind of get educated and make better decisions and improve the society. On paper, this is how एक्टिविज्म इज सपोज टू वर्क लाइक. ऑफ कोर्स वो तो बहुत अलग तरीके से काम करता है. द काइंड ऑफ एक्टिविज्म विच सुचारिता एंड द फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड माफिया इंडल्जेस इन, दैट इज स्टूपिडिटी. दैट इज प्रॉपर प्रोपेगेंडा ऑन just one side of the particular narrative. At least ये जो ऑनेस्ट एफर्ट्स होती है, मुझे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चलो ठीक है. Bison hopeful है ना. Bison shows that you can actually come out of it. ठीक है. या हाँ. Homebound is not that. Homebound is like वो आपको नीचे ही रखेगा, आपको नीचे ही रहना है. exactly. Anyways, coming back to side B, a lot of people were on the comments after side A were saying ki side B will break you a lot more, side B is more depressing. I have a very contrary opinion. I was very optimistic after watching the movie. I was like ki yes, this is the best outcome which these characters could have faced, according to me. Yeah. Because Best and most sensible, most logical outcome. वही मैं कह रहा हूँ कि this is a good ending.
बिकॉज जो मैं पहली मूवी देखने के बाद मैं जिस माइंडसेट में था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, ये क्या कितनी डिप्रेसिंग मूवी है, ये तो सारे के सारे It's like कैरेक्टर्स की वाट लगी पड़ी है. if you're rooting for Manu and Priya, then it is a tragic ending for you. But first में you should have आपको पता चल जाना चाहिए था. बट मनु एंड प्रिया, मैं कभी भी सी, मैं बता रहा था ना, मनु एंड प्रियाज रोमांस, आई हैड दिस सेम ओपिनियन बैक इन द फर्स्ट मूवी एज वेल, दैट मनु एंड प्रियाज रोमांस was left untouched, and that is why it remained intact. Hmm. Because and this movie gives further proof, because वो शादी कर लेती है उस दूसरे बंदे से, and she tries to make the best of that marriage, but because of that financial crisis, their marriage is also on the verge of breaking. Yeah. वो अगर मनु के साथ होती ना, तो मनु के साथ भी उसकी जिंदगी ऐसी ही कुछ जा सकती थी. Possible. वो सुरभि बोलती है ना उसको कि there is no guarantee. एग्जैक्टली. और एक और बात यह है कि अगर मनु जेल कभी नहीं चाहता, वो इतना एक्टिव प्रोटैगनिस्ट बनता ही नहीं कभी. वो नल्ले का नल्ला ही रहता, वो जिंदगी खराब कर देता. एक्चुअली में वो ना, वो बिल्कुल उसके पति की तरह ही होता जिस तरीके का इसमें था. Because that is the parallel I would say with between side A and side B. Side A में उनके साथ चीजें हो रही है. Sure, they take one bad decision, but ultimately all the things that keep happening, मनुज इन लोग को वहां पे मिलता है, the the boss dying, all of these things keep happening to them. The lawyers abandoning Priya, all of these things. So they are bound by fate at the time. या. This time around, Manu takes things in his hands. कि एंड नहीं मैं ठीक करूंगा. I will जैसे fix it. जैसे लास्ट इन साइड ए, प्रिया वॉज द एक्टिव प्रोटैगनिस्ट वेयर शी वॉज टेकिंग एक्शन टिल द टाइम व्हेन मनु डिसाइड्स टू ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप कंप्लीटली. तभी वो थोड़ी सी एक तरीके से रिएक्शनरी कैरेक्टर बन जाती है, और वो उसके बाद से रिएक्शनरी कैरेक्टर ही रहती है. एंड इस पूरी मूवी में प्रिया इज जस्ट अ रिएक्शनरी कैरेक्टर. Yeah. उसके आसपास के लोग ही सब उसको कर रहे हैं एंड दिखा रहे हैं. एंड इट इज वेरी परफेक्ट द रिप्रेजेंट. आई फील दैट शी काइंड ऑफ द वो बीच का जो शेल होता है ना, आई थिंक प्रिया इज दैट. With Priya, it is okay. This is the thing. So Manu is at fault for everything that happens to Priya. Okay, he literally takes color out of her life, right? And he has a difficult decision to make towards the end of side A. And उसका जॉब इसमें यही था, बिकॉज प्रिया कुछ नहीं कर सकती अब. एक दूसरा इंसान आके उसकी लाइफ से कलर ले गया है, राइट? एंड ही इज द वन हु हैज टू रिस्टोर इट. एंड वो सिंगिंग कलर जो भी आप बोलो, प्रिया वाज द वन हु हैड द पर्सनालिटी. या. मनु का पर्सनालिटी था ही नहीं. या. उसने अब यहाँ पे डेवलप किया है. एंड यू सी मनु व्हेन ही इज विद सुरभि. या. आई सी मनु की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी ओनली व्हेन ही इज विद सुरभि. जब भी वो प्रिया के पीछे पड़ा होता है या उसके हस्बैंड दीपक के पीछे होता है, आई सी द ओल्ड मनु कॉन्स्टेंटली. I don't see the old Manu. I see him wanting to become the old Manu, but him constantly realizing he can never go back to that, because Yeah. life has completely changed. And वो चाह के भी वो वापस से उस, ना वो उसको वो जिंदगी मिल सकती है, ना उसको वही सेम स्पॉट मिल सकता है जो वो चाहता है. एंड डिस्पाइट हिम थिंकिंग दैट अगर वो उस दीपक को खत्म भी कर देगा, ही नोस दैट अब वो उसकी जगह नहीं ले सकता. Yeah, and I have a very short theory, and it's a very obvious thing again. Uh, they didn't show it. I don't know if this was a good decision or a bad decision, but Manu only survived in jail because of Priya's singing, of her memories, right? He didn't really develop a personality. He started learning a few things for sure, right? उसको वो street smart बन गया. उसको समझ में आ गया. इसलिए वो पैसे ऐंठ पाया उन लोग से, right? हाँ, but it also broke him that when he actually came out of prison, he was too far gone. वो जेल में सरवाइव नहीं कर पाता अगर वो प्रिया की वो कैसेट्स नहीं होती उसके पास, उसकी मेमोरीज नहीं होती प्रिया की. एंड बिकॉज he was able to spend that much time with Priya because of his sentence. I think as soon as he leaves jail, he's already too far gone.
उसको उसके एच हो गया है उसके दिमाग में प्रिया। ही ऑल्सो, आई फील दैट, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस तरीके से वो ट्राई कर रहा था कि दीपक को ख़त्म करके शायद वो उसकी जगह ले भी ले, अगर वो उसकी जगह ले लेता ना, सोच अगर ही एक्चुअली पॉइजनड दीपक्स ड्रिंक एंड ही वाज अबाउट टू ऑफ हिम। सबसे पहले तो वो उसको धक्का दे के मारने की कोशिश करता है बिकॉज ही थिंक्स दैट दीपक एक्चुअली में एक बहुत ही ख़राब आदमी है। इसको ये तो पी पी के ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है एंड इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा बिकॉज शी डिजर्व्स बेटर। दैट इज़ वाई फर्स्ट ही पुशेस हिम ऑफ दैट, जब वो ऊपर वो होता है दारू पीने के बाद पहली बारी, एंड देन उसको हॉस्पिटल वगैरह वो जमा कराता है, फिर वो भर्ती वगैरह करा के देन ही कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स टू फाइंड सम डर्ट अगेंस्ट हिम, विच इज़ वाई वो सुरभि को भी बेचता है उसके पास बताने के, उससे पता लगवाने के लिए कि तू पता लगा कि इस चीट करेगा चीट या कर नहीं, रहा है हाँ। नहीं कर रहा है, किस टाइप का आदमी है, एंड देन शी ट्राइज टू फ्लर्ट विथ हिम। ओके बाय द वे, भाई वो क्या आलिया भट्ट की कौन सी कॉपी है वो? ओ भाई साहब, चित्रा चैत्र चैत्र नाम है शायद उसका, ओ चैत्र गॉड, आचर। किसी शॉट्स में तो शी लिटरली लुक्स लाइक आलिया भट्ट। या आई वाज, आई टोल्ड यू। गॉड, आई मीन it is so uncanny. I couldn't even believe it कि क्या है ये। I mean of course किसी I think front shot से इतना पता नहीं चल रहा, but her this profile, भाई पूरी आलिया भट्ट। या एंड आलिया वैसी दिख भी रही थी कौन सी मूवी में, उड़ता पंजाब में वैसी दिख रही थी थोड़ी बहुत, एंड इवन इन इन वो गंगूबाई में तो वो भंसाली, सेम रोल। गंगूबाई गंगूबाई में जो रोल था गंगूबाई इसका, में रोल सेम है, बट वो भंसाली उसको ब्यूटीफाई करके दिखाता है ना, तो वो तो उसका वो वो अलग बॉली करण जोहर है ना वो। वो हाँ वो बॉलीवुड की बकचोदी, वही वो इन सब चीज़ों को रोमांटिसाइज करना, इन सब चीज़ों को ग्लैमराइज करना, तो वो तो अलग चुतियापा है, तो उसको तो क्या ही बोले हम। बट या आलिया, आई मीन ओके, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट अप एंड देन नेवर मेंशन इट अगेन। बट जो उसका कैरेक्टर है, सुरभि का कैरेक्टर जो है, वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई मीन I realized that she knew what Manu was doing to her from the beginning, that वो एक प्रॉक्सी है, एक प्रॉक्सी के चक्कर में ही वो उसको लेके आया है, उसके साथ वो मजे वगैरह कर रहा है, बट वो धीरे धीरे she kind of starts falling for him. Like यस, she starts believing that maybe he also likes her for who she is, rather than he's constantly thinking of his ex. And because that conversation literally happens in the beginning itself, जब वो पहली बारी उसको लेके आता I है, would disagree with one particular thing you said. I think she falls for him pretty early. not pretty early, but what I'm saying is she starts liking him at in the beginning, और वो उसके नहीं बाद नहीं उतना तो नहीं, बट not आई in the, थिंक अरे after they have their first session, उसके बाद जब वो उसको बस स्टॉप पे मिलने आता है ना, जब वो उसका दोस्त उसको बोलता है कि तू उस लड़की के साथ ही सेटल हो जा, तो लिटरली कट टू ही इज कमिंग टू द बस स्टॉप एंड वो उसको वापस आता है, तो शी इज फ्लर्टिंग विथ हिम, बट वो जैसे ही बोलता है कि पिक्चर देखने चले, उसका शक्ल का एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो वहीं पे उसको समझ में आता है कि आई डोंट I'm not interested in this sort of relationship drama and all of that. मैं ये जो कर रही हूँ, this is just my profession and I have my own reasons for doing this करके वो Yeah. बताना चाह रही है। फिर वो जैसे ही वो बोलता है ना कि मैं पूरा पेमेंट दूंगा, then she is game. I think there is a moment when I feel that okay, she has actually started falling for him. जब उसकी लाइफ में प्रिया वापस आ जाती है, वो प्रिया को थोड़ा स्पाई कर रहा है, एंड वो क्या करता है, उसके साथ हैंग आउट वगैरह कर रहा है, और वो बाहर चली जाती है, फिर वो आता है, बोलता है कि अरे तुम पैसे भूल गई, ये लो। यस यस मैं वही बोल रहा था, जैसे ही वो मोमेंट आया ना, बिकॉज दैट बिकॉज बहुत मेटिकुलसली उन लोगों ने लिखा है इस चीज को, कि she forgets to take money and you are then sure she has fallen for him, या and उसके कुछ टाइम बाद ही he sends her to Deepak या and she has that fit एंगर, कि हाँ, so at that point he is starting to affect her, या right? हाँ, तो उसका उसके ऊपर उसका पावर आ चुका है थोड़ा सा, एंड दिस इज द थिंग, लाइक यू सी व्हाई शी लाइक्स मनु स्टार्टिंग से ही, या द कनेक्शन पॉइंट यू सी, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, ओके। फर्स्टली आई द इंट्रोडक्शन टू सुरभि, आई वोंट टॉक अबाउट, वो बाद में बात करेंगे, वो पूरा जो जीप वाला सीन है,
but this is a smartly written character in the sense that she is experienced at what she is doing. Yeah, How? राइट, उसने देखा है पहले लोगों को जो आंख बंद करके ये सब सेशन में पार्ट लेते हैं, yeah. सो शी कैन पिक अप ऑन थिंग्स, शी इज वेरी सोशली अवेयर. And it is very, I mean, I don't even know, I never imagined that you could actually make a character like that from that profession feel so confident, at the same time feel like she's doing something, हाँ ये तो ठीक है, बहुत normal है, because we know for a fact that it is a very bad predicament these women are in, and some of their stories are actually very sad. So it's like, I mean, some of them are trafficked very early on, and then वहाँ पे पहुँच के उनको उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करा के दे आर मेटिकुलसली थ्रस्ट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन, वो होता है. बट उसको देख के ऐसा लगता नहीं है, उसको देख के तो एक्चुअली में लगता है कि शी इज एक्चुअली अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज उसको वही करना होता है, उसको एक्चुअली में डॉक्टर ही तो Yeah, बनना होता है अल्टीमेटली. but at the same time she is not ashamed शी इज ऑल्सो शी इज of नॉट this. अशेम्ड एंड नाइदर शी फील्स लाइक अ विक्टिम. Yeah, like this is how he finds her na. We are introduced to her because she is humming a song. एक तो वो तो उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, वो तो राइट, दिस लिटरली इज द पार्ट. वो तो हमिंग अ सॉन्ग से तो समझ में आ ही गया था कि हाँ, तभी मनु को भी था कि हाँ मेरे को यही चाहिए. हाँ, but also like we also get introduced to her character in the sense कि we know she is not ashamed of this, or she finds uh, something to do वहां पे बैठे बैठे भी, राइट. सो वो किस तरह की कैरेक्टर अपने को पता चल जाता है, या राइट. हाँ, सो सुरभि फॉर मी इन दैट सेंस यू कनेक्ट विथ हर वेरी फास्ट. अभी बॉलीवुड होता ना तो पूरा का पूरा उसका बैक स्टोरी सुनाते, उसको रोमांटिसाइज करते और प्रॉपरली दिखाते कि ओ शी इज एन एम्पावर्ड वुमन एंड ऐसे करके वो दिखाते. पर मेरे को पक्का पता है बॉलीवुड में यही बकचोदी होती. हाँ, यहाँ पे दे चोज नॉट टू रिवील हर बैक स्टोरी. वो बताती है, बस थोड़ा सा हिंट देती है, वो बोलती है we कि don't even know her true name ना. Is she her we don't even know if her name is Surbi. वो बस एक एंड वो शुरू करती है, बस वो बताना शुरू करती है कि ऐसा ऐसा था और ये सब चीज़ें मैं ऐसे कर रही थी, मेरे को डॉक्टर बनना था, अपनों ने मेरे को धोखा दिया, एंड देन ही वाज लाइक कोई बात नहीं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. By the way, this happens in a bus. Okay, बस में वो लोग बात कर रहे हैं about these things. And while she is speaking, यहाँ पे एक बस का एडवर्टाइजमेंट है जो चिपका हुआ है. ओके, एंड उसमें भी डॉक्टर्स है ओके, वो मैंने नोटिस नहीं किया, बट ठीक है. यहाँ पे. एंड इट वाज आई वाज लाइक ओके, वो लोग सबकॉन्शियसली आपको बार बार वो दिमाग में डाल ही रहे हैं. सो व्हाट शी डज इज लाइक दिस इज व्हाट आई रेड इनटू इट. ओके, सो वहाँ पे बैठी है वो, and as soon as the inflection point, as soon as the twist comes unke conversation mein, where he says she actually sits up and stands up and sits next to him, या visually telling कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है, या right. या So that is interesting to me कि and last में and parallelly बाद में ये भी होता ही है ना कि he is trying to explain and she's like नहीं नहीं, I don't need to know what your past is. या बट वही है कि ये कैरेक्टर, आई फेल्ट शी कुड हैव ruined द मूवी फॉर मी अ लिटिल बिट. मैं थोड़ा सा डर रहा था इनिशियली कि कहीं ये कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही ऐसा ना कर ले कि इसको विलनाइज ना कर दें ये लोग. मेरे को ना, मैं डर इस बात को लेकर डरा हुआ था कि ऐसा ना कर दें कि ये उसको उसके साथ प्यार हो गया है एंड she kind of ends up wants to take Priya's place, and because of that she's so jealous, she will completely try to ruin everything for Manu, and then that will end up killing him. मेरे को डर लग रहा था, और एक तरीके से होता यही है. she gets jealous but it's अनइंटेंशनली वो फंसा देती है. ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो जाके फंसा रही है या वो इंटेंशनली जाके उसको वो कर रही है. आई मीन शी इज एंग्री एट हिम which is, and they, but ultimately she doesn't want Manu to die. I I love one of the dialogues that she has जब वो लोग वहाँ पे होते हैं ना अम्यूजमेंट पार्क में. She says कि I have given pieces of my heart to a lot of people, Yeah, but इतना बड़ा पीस मैंने कभी किसी को नहीं दिया कि मुझे अफेक्ट करने लग जाए वो चीज, yeah. राइट. सो अगेन अ डायलॉग that perfectly shows who she is.
And that is why when she listens to the tape, she starts crying. Yeah. क्योंकि उसने इतना बड़ा पार्ट अपना दे दिया था इसको, उसको लग रहा था कि वो एक्चुअली में दे आर बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर, बट मनु ऐसा नहीं है, मनु अभी भी प्रिया के पीछे पड़ा हुआ है. And again, there is a frame. For me, it was like amazing. Starting में मनु को जो पहला घर मिलता है, I think it's one of the first scenes where we meet Manu. उसको जो घर मिलता है, and the first thing he sees is वहां से लाइट आ रही है. Yeah. ओके, सो ये ही विजुअली आपको कन्वे कर देता है कि मनु की जो ड्रीम थी ना ऑफ लिविंग इन अ ग्रेट प्लेस और समथिंग लाइक दैट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. Yeah. ओके, वो एक कबाड़ खाने में जिएगा अब, बट द लाइट इज स्टिल देयर. ओके, सो मच सो वो इतना डूब चुका है कि टू लिसन टू द वॉकमैन होता है उसके पास, टू लिसन टू द वॉकमैन वो छत पे आता है, वो ऊपर आता है और फिर सुनता है. ओके, उतना वो हो चुका है उसको कि उसको, हाँ, सो वी न्यू मनु कि उसको ऐसे जीना है बड़े घर में, उसके Yeah. वो ड्रीम था, Yeah. पर वो गिव अप कर देता है वहां पे. और एक और बात है कि वो उसने बीच का फोटो चिपकाता है लिटरली दीवार पे, वो चिपकाता है मतलब वो, उसमें विंडो तक नहीं है उसके उस कबाड़ खाने में कि उसको एक दीवार चिपका, एक पोस्टर चिपकाना पड़ा. एंड फिर बाद में जब वो प्रिया की लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा है, ही लिटरली वहीं पे कम्युनिकेट हो गया था कि वो किस हद तक जाने वाला है. भाई वो ऊपर चढ़ के उस बैनर का चीर दिया उसने कि सीधा वो लाइट उधर उसके घर तक जाए. एंड व्हाट इज द बैनर ऑफ? बैनर किसके बारे में है वो? बैनर इज एक्चुअली अनाउंसिंग कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है. ओके. ही इज लिटरली लेटिंग इन द लाइट थ्रू हिज डिस्ट्रॉयड ड्रीम कि हाँ, मुझे वो घर में नहीं रहना है. तो वो बैनर भी जो फाड़ता है ना, वो भी ऐसी चीज का फाड़ता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज ड्रीम. अभी तूने वो नोटिस किया, मैंने बैनर का चीरना नोटिस करके ये नोटिस किया कि ये बंदा देख किस हद तक जा सकता है, और वो प्रूव होता है एक तरीके का फॉर शैडोइंग ये कि वो क्या क्या कर रहा है, वो लिटरली क्या क्या कर रहा है, वो पूरी उसकी जिंदगी सुधारने के लिए वो क्या क्या कहाँ किस एक्सटेंट तक चला गया था वो. मैंने 3 बार देख ली ना. तूने तो 3 बार देखी, फिर मैंने 2 बार देखी. तू साले पतंग देखने में लगा हुआ था, मैं क्या करूं. मैं एक बार ही देखी पतंग, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्या पता अच्छी हो. भाई वो नहीं. मेरा कट गया मूवी देख के. लेट्स कम बैक टू हे पतंग भगवान. के बारे में बाद में बात करेंगे. पतंग एक मूवी थी, तेलुगु मूवी थी. मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि क्या पता इट विल बी ए फील गुड मूवी, बट नहीं, इट इज टॉर्चर. फील बैड मूवी. इट इज अ टॉर्चर. Alright, let's come back to like Manu again, because that is the discussion, that is the front discussion कि Manu का क्या वो चल रहा है. So एक तो again I like that they go for something logical. वो लोग सीधा वो नहीं दिखाते. एक Manu का जो वो है ना lust, they start with that. Yes. Okay, Okay, so again logically it makes sense. ओके, सो इट इज लाइक वो जिस तरीके से वो, आई मीन मैं तो यही बोलूंगा, उसके द फ्रेंड कैरेक्टर जो उसका था, ही हैड गुड इंटेंशन. प्रकाश ना, ही हैड गुड इंटेंशन बट इट बैकफायर्ड. क्योंकि वो मनु क्या था कि मनु मिस कर रहा था प्रिया को, एंड देन ही जस्ट वांटेड टू सी प्रिया वंस, बट प्रकाश लिटरली गेव हिम द मीन्स टू फाइंड प्रिया. वो सोच रहा था कि तू कर ले किसी भी लड़की के साथ तू इंटीमेट हो जा, तो तू क्या पता प्रिया को भूल जाए. बट वही है ना, प्रकाश डजंट अंडरस्टैंड मनु. दिस गोज टू शो दैट प्रकाश नेवर अंडरस्टूड व्हाट मनु फेल्ट फॉर प्रिया. एंड दिस कम्स बैक टू द फैक्ट दैट यही होता है जब एक रिलेशनशिप करप्ट नहीं होती ना, तो वो फीलिंग्स वैसे की वैसी रहती हैं. प्रिया और मनु की रिलेशनशिप कभी करप्ट ही नहीं हुई, एंड दैट इज द रीजन वाई इस पूरी मूवी में मनु कभी सामने आया ही नहीं प्रिया का. क्योंकि मैं पहली बारी जब मूवी देखी थी तो आई हैड अ वेरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाई मनु रिफ्यूजेस टू कम इन फ्रंट ऑफ प्रिया. ओके, मेरा ये इंटरप्रिटेशन था, ही काइंड ऑफ डिड नॉट वांट प्रिया टू मे बी लुक एट हिम एंड देन रिकिंडल देयर lost romance and maybe leave her husband and then elope with him and kind of restart everything. Basically उसको लग रहा था कि I am sparing her of that pain by not coming in front of her, क्योंकि वो उसने इतने साल लगा दिए, 10 सालों में she might have moved on.
समवॉट शी माइट हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन, क्योंकि ऐसा नहीं है तो कंप्लीटली मूव ऑन कर चुकी है, बट थोड़ी तो मूव ऑन कर चुकी थी वो मनु से, बिकॉज शी सप्रेस्ड द मेमोरीज ऑफ मनु डीप विद इन हर, कि वो एक शेल बन गई एंड शी स्टॉप्ड स्माइलिंग, सिंगिंग चला गया, उसकी जिंदगी से कलर चला गया, वो सब हो गया, शी शी बिकेम केप्ट द बॉक्स, सो यस, उसने एक जगह पे रख दिया, मतलब उसने उसको दबा दिया है। तो दबा दिया, अगर वो हाँ। मनु उसके सामने आ जाता तो वो फूट के निकल आता, तो जो 10 साल का उसने काम किया ना वो बहुत बुरी तरह से वो फूट के निकलता। सो मेरे को जब पहली बारी मैंने देखी थी साइड भी, तो मुझे वही लग रहा था कि मनु उसी वजह से उसके सामने नहीं आता है, बिकॉज ही काइंड ऑफ डज नॉट वांट टू bring that up again and bring all of her emotions back up again. But जब मैंने second time देखी, then I realized that he is actually preserving the romance which he once had with her, because he knows कि वो उसके सामने आ गया तो वो करप्ट हो जाएगा, और वो अगर एक बारी करप्ट हो गया तो इट इज नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन, यू कैन नॉट ब्रेक दैट, बिकॉज वो जो इन्फिनिटी है ना वो टूट जाएगी, या एंड दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग। अल्टीमेटली वो इन्फिनिटी टूटी नहीं है पूरी मूवी में, वो दोनों साइड ए साइड बी में उनका जो प्यार था दैट इज अबंडेंट, और वो प्यार का सिंबल समझ में आ गया है कि हाँ ये प्यार ही है, प्यार की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, और वो प्यार करप्ट नहीं हुआ, दोनों के लिए प्यार करप्ट नहीं हुआ। नेवर, हाँ। ओके, दिस इज समथिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक फिट्स, आई थिंक एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड का कोट है जिसने ग्रेट गैट्सबी लिखी थी, बाप रे कहाँ पहुंच गया तू। इज दैट I think like I connected with that quote pretty early. Is that you will, I don't know the exact quote, but it's basically like you will love many people in the world, but never the same love twice. Okay, the way Manu loves Priya and Priya loves Manu, it's you can't repeat that. They can't repeat that. मनु का जो प्यार है सुरभि के लिए इज वेरी डिफरेंट, एंड प्रिया का जो प्यार है फॉर दीपक ऑल्सो इज वेरी डिफरेंट. शी डज लव दीपक, ओके, हाँ, एंड दीपक ऑल्सो लव्स प्रिया इन रिटर्न. बट अगेन ऑल दीज रिलेशनशिप्स द लव इज वेरी डिफरेंट इन ऑल केसेस. दीपक लव्स प्रिया तभी जब वो रेस्टोरेंट में जब वो पॉइजन कर देता है, दीपक लिटरली लेमेंट्स ओवर द फैक्ट कि यार मैं क्या बोलूँ, आई मीन मेरे साथ तुमको पता है कि मैं ये एक फ़िश मेरे होटल में बनता है, बट मैं दूसरे होटल से क्यों मंगवाया, क्योंकि वो मेरे साथ ही था, बट देखो उसका होटल इतना चल रहा है, मैं उससे जलता नहीं हूँ, बट कभी कभी अंदर से बुरा लगता है कि जब मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला वो ज़िंदगी जी रहा है जो मैं चाहता हूँ, और मुझे अपनी बीवी के लिए सोच के बुरा लगता है। वो जैसे ही वो बोलता है ना, मनु रियलाइजेस कि ये आदमी तो वही कर रहा है जो मैं 10 साल पहले कर रहा था, मैं इसको कैसे मारूं। एग्जैक्टली, Manu and Deepak have something similar between them, right? They've both messed up their lives, Yeah, and Priya has been collateral damage. but the thing is Deepak did not even mess up his life. We don't know why दीपक का रेस्टोरेंट क्यों नहीं चला, उसके दोस्त का चल गया. वो We have no idea. वो तो बस, अरे यार वो तो ऐसा होगा ना कि कोविड के चक्कर में लोग बंद कर दिए आने के लिए, तो ऐसे तो दिस कोविड वाज अ वेरी वैलिड रीजन, आई मीन No, I understand, but like उसके दोस्त का तो वापस चल गया ना, दीपक का नहीं चला. तो वो दोस्त का चल गया, मतलब वो तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि ऐसा होगा शायद कि किसी मतलब या तो ऐसा होगा कि दोस्त का सेविंग्स बच गया हो, कुछ ना पता नहीं कुछ, वो दे डोंट गो टू डीप इनटू व्हाई दैट हैपेंड, बट एक तरीके से ऐसा दिखाता है, आई मीन ये तो दिखाते हैं ना कि दीपक ओड मनी टू अ लॉट ऑफ पीपल, सो मे बी And intentionally it was never bad for Deepak. That is what matters. या कि Deepak never wanted this to happen, and same thing with Manu. Okay, बट Manu का intention अलग था. बट जैसे तू देखेगा दीपक ऑल्सो ओड मनी टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वर सीमिंगली अ लिटिल, क्या बोले, थोड़े से खराब लोग ही थे वो, बट दे वर नॉट Shady थे. शेडी लोग थे, बट दीपक नेवर वेंट एज फार एज हाउ मनु वेंट इनसाइड है। Yeah. तो मैं तो इनफैक्ट यही बोलूंगा कि मनु अगर दीपक को वैसे जहर डाल के मार देता, तो मैं तो यही बोलता कि प्रिया इनिशियली उसको देख के शायद खुश हो भी जाती, बट
Manu would not have been able to live with that guilt. और फिर कभी ना कभी वो बाहर निकल के आता और प्रिया वुड नेवर फॉरगिव हिम फॉर डूइंग दैट. वो लिटरली वो रिलेशनशिप खत्म ही हो जाता. वो सीधा बोलती कि पहले तो तू 10 साल जेल जाके मरवाया है, मेरे को शादी करा के किसी और का बच्चा मैं जेल में पैदा करके मैं अपनी जिंदगी से आगे मूव ऑन कर रही थी. आई वॉज ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट. फिर तू उसको भी खत्म करके है, तू नल्ला आदमी है करके वो खत्म ही हो जाता है लिटरली. तो इट इज अ गुड थिंग दे डिड नॉट गो. बिकॉज मनु मैच्योर हो गया है, तो मनु अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने एक्शंस की. ओके, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डूइंग एंड ही नोज व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, एंड उसको स्टार्टिंग से पता है. सो जब भी द ओनली थिंग इज मनु लूजेस इट एवरी टाइम समबडी डज रॉन्ग बाय प्रिया. या It's always it कि मनु का feelings for Priya have not changed. They've हाँ, so he is living only for her and only for her well-being. So every time, so the thing is like जब वो कॉल पे होता है ना प्रकाश के साथ, and Prakash has arranged the meeting with Surbi or the meeting with the pimp. Okay, so Manu is scared. Manu doesn't want problems with the law again. या ओके, वहां पे वो फोन पे बोलता है यार मेरे को डर लग रहा है, थोड़ा मेरे को सही नहीं लग रहा है यार, मेरे को करना चाहिए या नहीं, आई डोंट वांट. हाँ, सो यू नो दैट ओके, दिस इज हाउ मनु थिंक्स या कि यार उसको ना पंगे नहीं लेने, वापस उसको सेफ रहना है अभी. नॉट विद प्रिया. प्रिया को जब भी प्रॉब्लम होती है ना, मनु क्रॉसेस द लाइन जो उसने पहले की थी. Yeah, but this time when he crosses the line, he does it very calculatively क्योंकि अब उसको it is very ironic that Manu Yeah. learned how to cross a line after spending time in a jail. या बट लाइक ही अंडरस्टैंड्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड व्हाट यू सेड, No, but ही इज मोर कैलकुलेटिव. no, वो but इतना मतलब बिना सोचे नहीं करता है ये वो. तो सोच वो क्राइम कैसे प्रॉपरली करना है जेल जाके सीखा है. लाइक उसका वो जो पॉइजन वाला चीज है ना, द ओल्ड मनु वुड हैव जस्ट वहीं पे वो बरस जाता, वो कुछ ओल्ड उठा के मारता उसको. ओल्ड मनु तो जब वो स्टार्टिंग में धक्का दे दिया था ना उसको, वहीं पे वो छोड़ के आ जाता कि हम मर साले तू. हाँ, वो भी थोड़ा कैलकुलेटिवली ही किया उसने. ओल्ड मनु तो वो बार में ही शुरू हो जाता. हाँ ही वो वुड भी है. नॉट इवन केयर. हाँ, दिस मनु इज डिफरेंट. हिज फीलिंग्स आर स्टिल स्ट्रांग बट ही इज मोर कैलकुलेटिव. which is again further proof that इस मूवी में मतलब इस मूवी में जब वो ड्राइव भी कर रहा होता है ही इज नेवर स्पीडिंग. या एंड पुनीत जो इसका बेटा है प्रिया का, वो बोलता है मेरी मम्मी मेरे को डांटती है हाँ जब मैं स्पीड करता हूँ. हाँ मेरे पापा स्पीड करते हैं, सॉरी. हाँ ओके, मेरी मम्मी मेरे पापा को डांटती है जब वो स्पीड करते हैं. ओके, एक और चीज, प्रिया उसको अगेन पुनीत के थ्रू भी वी आर लर्निंग हाउ प्रिया थिंक्स नाउ एंड हाउ प्रिया हैज चेंज्ड. ओके, सो वो उसको है ना मनु उसको वो दे रहा बोलता है कि मैं तेरे को साइकिल दे देता हूँ. पुनीत क्या बोलता है, लाइक मैं खुद कमाऊंगा. मनु वॉज नॉट लाइक दिस. मनु बोलता है कि हाँ ठीक है ना, आप मेरे को पैसे दे दो, या ठीक है. बट पुनीत इज नॉट लाइक दिस. पुनीत को प्रिया ने सिखाया है कि भाई खुद कमाओ और खुद का उड़ाओ. ये सब शॉर्टकट में मत पड़ना कभी भी. वो प्रिया तो जानती है ना शॉर्टकट में पढ़ने से क्या होगा. हाँ, सो वी आर थ्रू प्रिया, वी आर नॉट, प्रिया डजंट से मच इन द फिल्म, हाँ नहीं बोलती है. राइट. We are characterized, Priya is characterized through Puneet and Deepak. We Yeah. understand her through them कि यार Priya is somebody who would go out of her way to constantly fix someone. वो care करती है बहुत. दीपक ने छोड़ दिया है सुनना प्रिया को, वो उस लेवल पे आ गया है एंड उसके झगड़े अब मैटर भी नहीं करते प्रिया को, राइट. सो अगेन प्रिया भी कैलकुलेटिव हो गई है, उसने भी सीखा है, वो भी मैच्योर हो गई है. शी हैज लर्नड फ्रॉम हर मिस्टेक्स जस्ट लाइक मनु. मतलब एक तरीके से शी हैज एक्चुअली, जैसे वो तूने बोला था ना बॉक्स के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ है, शी हैज बॉक्स्ड ऑल ऑफ हर पर्सनल फीलिंग्स एंड शी इज literally. जस्ट living the life of being a housewife, you know, being a proper wife to her husband and a proper mother to her son. And all the clothes she wears are just colorless. Yeah. They're not bright anymore. They're Yeah. dull. एंड इनफैक्ट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई इन लोगों की ज़िंदगी तो मेरे को लगता नहीं है इतनी कुछ अच्छी भी थी, क्योंकि उसका भाई लिटरली ऑटो ड्राइवर होता है. वो तो
पढ़ाई नहीं कर रहा होता है ना फर्स्ट फिल्म में, अपने तो को मत पता चलता है कि ऑटो ड्राइवर ही बनेगा, विनोद नाम है उसका। वो क्योंकि तू देखेगा फर्स्ट मूवी में जब वो उस घर में रह भी रहे होते हैं, इतना बुरा हाल नहीं होता उनका उस टाइम पे। बेसिकली प्रिया का जो घर होता है वो ठीक ठाक होता है, और हाँ, वो पढ़ाई कर रही होती है ना, वो तो एक्चुअली में पढ़ रही होती है। शी इज अ उससे सारे सेविंग्स उड़ा दिए होते हैं ना मनु के पीछे। वही वही वही, तो वो समझ में आ गया था कि इनकी तो जिंदगी इतनी खराब करी थी, मनु ने ही खराब करी थी। तो मनु एक नहीं की थी, हाँ। एक तरीके से समझ में आता है कि भाई हाँ, ही हैज टू कम एंड फिक्स दिस मेस विच ही क्रिएटेड 10 years ago. एंड यू कांट जस्ट डू दैट बाय गिविंग देम मनी अगेन। या ओके, या यू हैव टू डू इट मेटिकुलसली, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। एंड दिस इज द रीजन कि मनु सोचता भी नहीं है फॉर रिवेंज। कि या मैं तो भाई मैं मनु की जगह होता ना, इफ आई हैड मेड दैट मिस्टेक एंड एवरीथिंग, आई वुड बी प्लॉटिंग माय रिवेंज अगेंस्ट दीज रिच पीपल अरे जो बट उसको रिवेंज, बैकस्टैब किए। भाई रिवेंज तो वो 1 सेकंड में लेके जीत भी गया था। मेरे को लग रहा था ये बंदा तो क्या है, ये कहाँ से स्टड बन गया, ये तो धुरंधर बन गया 1 सेकंड में. बट he doesn't go there till there is necessity. हाँ, of course, because see, I think he always had a plan of taking the money from them, क्योंकि वो बोलता भी है कि हाँ हाँ तू टेंशन मत ले, अभी ये 3 लाख रख ले, बाद में हम देख लेंगे. आई थिंक ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान कि But इस this is तरीके what I से वो said na, करेगा. he doesn't cross the line unless it is for Priya. या एंड तूने तूने मेरे से पूछा भी था कि वो कुत्ते का क्या सिग्निफिकेंस है. हाँ 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 तो हाँ। वो मेरे को वही लगा, तू भूल कैसे गया, उसी कुत्ते की वजह से तो वो यूज करके वो कटवाता है उसको. यस नो, बट वो सिग्निफिकेंस उसका, आई अंडरस्टैंड प्लॉट वाइज वो है, बट मनु के आर्क में दैट सिग्निफिकेंस फॉर मी कम्स व्हेन he he starts to cross a line in a very different way. Like, it is literally attempt to murder. हाँ, ऑफ Okay, कोर्स. वो दीपक के साथ भी करता है, नो डाउट, बट ही सेव्स दीपक एज वेल। सेम थिंग ही डज अगेन फॉर दीपक, वो पॉइजन करता है ऑलमोस्ट, बट देन अगेन ही सेव्स दीपक, नो बट कि वो वो सेव, पॉइजन हटा मतलब लेता है, वो सेव नहीं करता, बट वो पॉइजन तो लिटरली ऐसा होता है कि अटेम्प्ट करता है, ही चेंजेस हिज माइंड. ही बट चेंजेस हिज माइंड। आई थिंक व्हाट मनु काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स इज दैट ही कैन, लाइक, वही है ना, वो जाके प्रॉपरली क्राइम करना सीख गया, किस तरीके से क्राइम करना है. देख, जेल जाके वो आदमी क्राइम करना सीखा है, विच इज द मोस्ट लाइक या आयरॉनिक थिंग एवर, कि जब वो बाहर था तब वो डिसेंट आदमी था. यस, बट ठीक है, अब वो क्या है, उसको पता है. आई थिंक ही मेड अ मूव एंड ही रियलाइज्ड कि ये जो कुत्ता है, अगर कुत्ते से कटवाएगा तो वो बंदा मरेगा नहीं. बिकॉज आई फील, मेरे को तो लग रहा है मनु इतना मेटिकुलस होगा कि उसने रेबीज का भी शॉट दिया होगा उस कुत्ते को. पता है, नहीं, मेरे को लग रहा मे है बी। वो किया होगा उसने, क्योंकि वो उस कुत्ते को प्रॉपरली पाल रहा था. तो मेरे को तो वही लग रहा है कि वो बंदा प्रॉपरली उसने प्लान किया होगा एंड इसलिए उसने कटवाया होगा. एंड ही जस्ट वांटेड टू इंजर द डॉग, इंजर दैट गाय इन सच अ वे. और उसको वही है ना जो तूने बोला था कि उसको लॉ लॉ के भी रॉन्ग साइड में नहीं जाना. दैट इज वाई ही डज नॉट फिजिकली बीट द गाय, यस यस, क्योंकि कुत्ते से कटवाया है तो फिर वो कुत्ता तो लिटरली स्ट्रे डॉग है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस कुत्ते को वो मार देंगे. कुत्ते को मार भी दिया तो कुत्ता तो नहीं बोलेगा कि मनु ने पाला है. या तो ही विल नेवर, nobody will know that he did it unless, I mean of course those who were involved उनको पता होगा कि ये मनु ने करवाया है, तभी तो उसकी जो माँ होती है वो सीधा जाके पूछती है तेरे को क्या चाहिए. या बट मैं वही कह रहा था कि भाई बंदा शाना तो हो गया है, मस्त शाना हो गया है. तो अगर ये 10 साल पहले उसको पता होता तो उसकी जिंदगी बहुत अलग होती. बट वही ना, ही हैड टू लर्न दैट, एंड इन अ वे आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेसअप करता प्रिया की लाइफ, इवन इफ दिस होल थिंग हैड नॉट हैपेंड, बिकॉज ऑफ हाउ ही एक्टेड बैक देन। हाँ, ऑफ कोर्स. ओके, अगर वो वैसे ही रहता तो भाई प्रिया की लाइफ और बेकार होती एंड इट वुड नेवर बी सॉल्व्ड. क्योंकि सोच, दीपक की जगह अगर मनु होता और वैसे ही उसने कुछ बिजनेस में डाल के लॉस में चला गया होता और फिर वो दारू पी पी के अपना वो खत्म कर रहा होता, देयर वुडंट बी समबडी लाइक मनु टू कम एंड फिक्स इट. it's the thing is like side A, one is you have a perfect character who with the personality, and you have the one with the flaw, Manu, right? The
the flaw of Manu becomes a problem for Priya. या एंड प्रिया की लाइफ वो फ्लॉ की वजह से ही डिग्रेड हो जाती है, या जबकि प्रिया उसको फ्रेम वन से बोल रही है या कि मत कर, मत कर, एग्जैक्टली. मत कर. ओके, सो इट हैड टू बी अबाउट फिक्सिंग थिंग्स. बट एक पार्ट 2 तरीके हैड टू बी अबाउट फिक्सिंग. बट एक तरीके से मैं ये भी बोलूंगा कि आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद प्रिया एज वेल, बिकॉज she doesn't know who to choose. She always chooses the wrong people. Like the choice of her partners is always wrong. She always chooses those people जो उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं कि, and that all boils Yeah, down she never chooses. She didn't choose Deepak. she didn't choose That was an Deepak. arranged marriage, no? I understand that, but she stayed with him, na. She did not need to stay with him. But she's not that person who leaves. So that is what I'm And Manu saying. knows that. See, that is the thing. Like वो पार्टनरशिप में है एंड शी कीप्स कमिंग बैक टू द सेम काइंड ऑफ पार्टनर अगेन एंड अगेन, एंड दैट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट शी वाज अ फादरलेस चाइल्ड. शी नेवर न्यू how to, you know, like she never grew up in a stable household seeing partners together, so उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके के आदमी चुनने हैं. एंड No, she values it. she values values it, of course, but Yeah. the problem is वही हो गया ना, वो निब्बी है उस टाइप की कि हाँ वो I can fix him mentality, वो वाली बकचोदी है उसकी. फर्स्ट मूवी में तो वही होती है, मनु के साथ तो वही होती है उसकी आई कैन फिक्स हिम वाला. First movie में, but we meet when their relationship is already fully formed. So I understand like वो उसको क्यों बोल रही है. I don't think she is Nibbi. I don't think Priya is that Nibbi character. फर्स्ट मूवी में थोड़ी सी होती है वो निब्बी टाइप की. सेकंड मूवी में शी इज नॉट इवन ट्राइंग टू से एनीथिंग टू दीपक, Deepak, yeah. बट नोइंग हर शी वुड हैव ट्राइड. या इसलिए तो दीपक परेशान हो जाता है. वो बोलता है ना कि अरे ये लड़कियां ऐसी होती है. ही मेक्स दैट रिमार्क एंड दैट इज व्हाट prompts Manu to do all of that, right? या क्योंकि हाँ, because Manu again crosses the line. या बट फिर वही है ना कि जैसे द लैक ऑफ, एंड मेरे को लग रहा है कि दिस इज वाई आई फील द राइटर ऑल्सो न्यू एंड अंडरस्टूड दैट ओके प्रिया चूजेस हर मेन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट शी वॉज अ फादरलेस चाइल्ड. एंड दिस मेक्स मी रियलाइज कि ओके जो राइटर ने भी प्रॉपरली ही इसको लेआउट किया. ऐसा नहीं है कि her being fatherless was just a way to sympathize, you know, create sympathy for her. क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर अगर लिखता है ना, जो लोग प्रॉपरली सोचते नहीं है मेटिकुलसली, तो वो लोग ऐसे ही लिखते हैं कि हाँ ठीक है प्लीज, जैसे मैं भी अनाथ हूँ ना, एक निवाला खिला दो, टेव 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 टेव, ये सारी बकचोदी कराने के लिए. ये इसमें वो नहीं है. And Priya has nobody to turn to. Like Vinod उससे छोटा है, उसका भाई. Okay, I'm guessing her mother is no longer in the picture. हाँ शी इज नॉट, खत्म हो गई होगी ना, 10 साल Yeah. 10 साल 11 साल तो हो गए. हाँ, so Priya has no one. She only has her family. मनु के पास तो वो जाएगी नहीं वापस. क्योंकि उसको तो लग रहा है कि मनु जिंदा भी नहीं है ना, हाँ, exactly. उसको तो And पता भी she's not नहीं even है. like trying to find out. Because he closed that chapter on her in the first movie by the end of it. Yeah. तो वो समझ में आ ही गया था कि she has to now move No, on. I think it also has to do with something with like we've talked about it now. Priya is someone who doesn't really walks out. And it is not even okay if you think about it. जैसे उसने ना उसका नाम पुनीत रखा होता है अपने बेटे का, वो they did not go the full cliche route देख के कि इसने इसका नाम मनु रख दिया, वो नहीं किया. तो this goes to show that okay she's actually tried to move on. She actually closed the chapter on that older relationship. Yes, it has affected her in a bad way, but she is trying to forget him. कि नहीं मैं, and that is what prompted me to say I don't think she is that Nibbi. हाँ of course she did not make that decision. उसने विनोद बोलता है ना उसको कि शुरू में she took her time, but then things started getting better. Like she started opening up a little bit to Deepak, and it only happened because Deepak is genuinely good guy. Yeah, and तू ये भी सोच that is the entire arc which of Priya as well कि उसकी लाइफ में सिंगिंग दोबारा वापस कैसे आती है. हाँ, but not in the way we expected her to, and not in the way it was in the first movie, because first movie में the kind of singing which Manu constantly prompted her to do was
public singing in front of everybody and in front of a large audience. That is the kind of singer which Manu wanted her to be, and she tried that. She failed and she just closed the book on singing altogether. वो पूरी तरह से भूल गई सिंगिंग को, एंड वो उसने छोड़ ही दिया पूरी तरह से. मनु आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट तारे ज़मीं पर मोमेंट जहाँ पे मुझे डर है ईशान ने अब पेंटिंग छोड़ दिया. एग्जैक्टली. बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज. या एंड यहाँ पे वो एक्चुअली में मनु जो कर रहा है, मनु उसको वापस उसी टाइप की सिंगिंग करवाने की ही कोशिश कर रहा है. वो उसके लिए बार बार ही वो क्या किया, वो उसको ऐसा घर चुन के देता है जिसके सामने टेरेस में सिंगिंग क्लासेस हो रही है. ही थिंक्स, अरे वो उससे पहले भी बहुत कुछ करता है. वो उसको ये स्पीकर देता है, ईयरफोन्स लाके देता है, ईयरफोन्स लाके देता है, सब ब्लू स्पीकर देता है वो, बिकॉज़ ब्लू ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ब्लू स्पीकर देगा वो. तो वो कोशिश करके नाकामयाब होए जा रहा है, एंड देन बाद में वो उसके लिए एक पूरा वो क्या रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का वो देता है, उसको ब्रोशर देता है, और वो उसको दीपक के हाथ भिजवा के देता है कि वो गाना गाती थी तो उसका तुम ये गाना शुरू करो. तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग द सेम काइंड ऑफ सिंगिंग बैक इन हर लाइफ, एंड Manu doesn't realize that even though his intentions are good, Priya is not the same person anymore. So उसके जिंदगी में वो सिंगिंग वापस नहीं आएगी बिल्कुल जिस तरीके का वो सोच रहा है. एंड वो होता भी वैसे ही है कि वो सबके सामने नहीं गा पाती. हाँ, so it's not about restoring singing. It's about restoring happiness. Happiness Yes. is what made her sing. No, I mean I understand happiness वो है, but singing is something like, I understand जो तू कह रहा है कि वो उसकी जिंदगी में खुशियां लाना चाह रहा है. मैं क्या सोच रहा हूं, खुशी से ज्यादा अभी जो सिंगिंग वो कर रही है ना, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सॉरो. बिकॉज कब by the end? Yeah, it comes. I don't think so. No, I'm sorrow as in I'm saying that what I'm trying to say, there are some sadness is also something which can be pleasing. जैसे एक तरीके का कैसे समझाऊं मैं इस फीलिंग को. Think about a time period of your life where you were suffering a lot. But now, after having moved on and after having grown, when you look back in that particular moment, you are actually thankful for that experience to have happened. Yes, always. So वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो स्ट्रगल है, when you are experiencing that struggle and sadness or any tough situation in your life, उस टाइम पे you absolutely hate that feeling. But after retrospectively, you realize that actually strengthened you and that actually made you who you are right now. So अभी जो singing end में जो प्रिया गा रही है, मेरे लिए that was the interpretation that the singing in her life which she's singing right now is a culmination of how far she has come, and the fact that she's able to now tap into cathartic थोड़ा cathartic है, and she's able to tap into that. Rather, I mean, the source of singing has evolved for her. पहले उसका source of singing जैसे तू कह रहा था वो happiness थी या मनु था सामने उसके लिए, that relationship was the source from where she was drawing. Now she's drawing the emotion of what her life has been and the journey she took and how everything brought her to this particular moment where now she's actually in a good place. She doesn't know Manu is the reason now she's in a good place, but for her, she thinks the universe has brought her to this particular area, which is why she's singing all alone next to the window. जब वो विंडो के बगल में बैठ के गा रही होती है, रोशनी के बगल में बैठ के गा रही होती है, शी इज रिमेंबरिंग एवरीथिंग. शी इज रिमेंबरिंग द फीलिंग ऑफ विंडो, वो लाइट घर के अंदर आ रही है. शी इज रिमेंबरिंग द बीच. शी इज रिमेंबरिंग द ओल्ड लव शी हैड विथ मनु. नाउ शी इज रिमेंबरिंग द
प्रेजेंट लव विच ही हैज विद दीपक, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो रहा होता है, वो देखती है कि दीपक ऐसे ऐसे अपने हाथ से यहाँ पे छाती पे रखा हुआ, शी इज एक्चुअली एडमायरिंग हिम एंड शी इज लुकिंग एट हिम वेरी Yes. लविंगली. सो Yeah. all of that is flashing before her, and that is what she's tapping into, and she realizes that this is very personal. She can maybe never sing in front of everybody using this emotion. She can sing for herself, she can sing sitting at home, which is why end में जब वो पूजा रूम में बैठ के गा रही होती है तो समझ में आता है कि हाँ अब तू ऐसे ही गाएगी. शी मे नेवर बिकम लाइक, क्या है वो, श्रद्धा कपूर फ्रॉम आशिकी 2. Okay. I agree with you to a certain extent. I think it is cathartic. Sure, it does feel very cathartic. But again, there are signs that I picked up on कि okay, वो ना मनु को साइड में बोलती है and they repeat it कि she is very clear that she will love the son more than Manu. Hmm. Hmm. Okay, and Manu does recall that. Hmm. And I think there is a reason that we don't see her interact that much with Deepak in this film, and all the interaction we see is with Puneet. Hmm. Okay, I think to an extent by that time Puneet has become the happiness Hmm. because वो दीपक को फिक्स करना छोड़ दिया है उसने. Hmm. दीपक तो अनॉय कर रहा है उसको, पैसे चुरा रहा है वो, Hmm. राइट. वो ताला वाला मार रही है, राइट. दैट इज व्हाट इट इज ना कि अब वो अपने ही बक्से को आके ताला मार दी. शी इज क्लोज्ड कंप्लीटली. Puneet is the only one she's still trying to fix. Yeah. Yeah. And because So जब वो यार लास्ट में वही, गा रही होती है, Puneet is with him, if you see, remember. yeah. And another thing is that all the men in her life have actually been a letdown. Starting from her father. उसका बाप मर गया, पता नहीं किस हालात में मरा था, वो अलग बात है वो. देन सेकंड इज जो उसका भाई होता है, छोटा भाई भी नल्ला ही होता है. हाँ. और मनु तो है ही, उसने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी पूरी. फिर दीपक एक अच्छा आदमी आया था उसकी ज़िंदगी में, वो भी एक तरीके का हालात का कैदी बन के बकचोदी कर बैठा. उसकी ज़िंदगी में वाट लग गई जिसकी वजह से उसके घर पे सारे कर, वो क्या है, लोन शार्क्स आके उसके सामान वामान फेंक रहे हैं, सारी बकचोदी कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वो सब हो रहा है. सो शी हैज़ ऑलवेज फेस्ड, लाइक, आई मीन शी इज़ ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बैड मैन, एक तरीके से कि men have disappointed her always, which is why I feel that she cherishes her relationship with her son a lot more, and she doesn't Yeah. want her son to end up a loser like all the men in her life were. And okay, we established कि Priya has also learned a few things from her past. Okay, I think she actually enjoys herself during that phase at the amusement park, and it is a very smart decision to show her doing dashing cars. Hmm. Yeah, Very smart decision. very ironic and very जैसे क्या बोलूँ, cathartic. यस. ओके, तो आई थिंक कि वो भूल जाती है जब वो पुनीत के साथ होती है. पुनीत के साथ शी फॉरगॉटन हर पास्ट. वो डैशिंग कार्स खेल रही है, जो समथिंग दैट शुड हैव ट्रॉमेटाइज्ड हर. Of course. वहां पे वो ठोक वो के स्पीड, एंड शी एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट कि कितना मजा आया ना डैशिंग कार्स में. Hmm. शी सेज दैट, Hmm. शी पॉइंट्स इट आउट, राइट. Hmm. वहां पे वो स्पीडिंग कर रही है. Safe space ना, very safe space. Yes. So I understand कि that is why I think Puneet has become her happiness. Puneet has become that क्योंकि वो लास्ट में जब वो गाती है अकेले, sure they've all played a part in her life. Manu has played a huge part in bringing that singing back. Yeah. Deepak to an extent has, but Puneet is something she finds herself very comfortable with Puneet. Yeah. और पुनीत भी है यार. वो उसको वो जो दैट इज अ सीन दैट ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज. द हलवा जो बनाती है ना उसके लिए, वो Hmm. बेटे के लिए, वो Hmm. बेटा बोलता है, पुनीत बोलता है कि यार वो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है. आई एम लाइक Hmm. ब्रो, ही मनु को पता है वो दो ही इंसान के लिए बनाती है. तो एंड द हलवा. वे अगेन आई लव लाइक क्या एक्टिंग है रक्षित शेट्टी. द वे ही ईट्स इट, द पॉज ही टेक्स बिफोर ही literally dives
इनटू के फट 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 खा लेता हूँ मैं, खत्म कर देता हूँ, एंड पुनीत इज लाइक रुक जा, मेरे लिए बनाया था. ओके, and just that scene showing the dynamics between these three and the part she's taking in these two's lives, right? It is so crazy. And again, वो scene land होता है because of Rakshit. And I will say this again, अपने पॉड पे बार बार बोलते हैं, बच्चों से एक्टिंग कराना बहुत मुश्किल है. Yeah. ओके, वी हैव ऑल ट्राइड इट, वी हैव ऑल फेल्ड कॉन्स्टेंटली. बच्चे एक्टिंग नहीं करते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये सब. We have failed a lot more. Yeah. तो So बच्चों, हाँ, so they did a good job with Puneet, whoever played Puneet. yeah. He is still not as good as गोट में जो बच्चा था. ओके, Yeah. बट स्टिल अ ग्रेट जॉब. लाइक आपका आपका जो वो है ना, स्पेक्ट्रम है ना, वो बच्चों के परफॉर्मेंसेस में यू हैव टू बीट सिक्स सेंस. उसके आगे आप नहीं जा सकते. वही है टॉप पे वो बच्चा. ओके, सिक्स्थ सेंस, हाँ ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं. मेरे को तो ईशान भी अच्छा लगता है फ्रॉम तारे ज़मीन पर. यस, या ही वाज गुड, बट उसके आई डोंट नो, आई कैन सिक्स सेंस बीट करना बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए. वो बच्चे की एक्टिंग बहुत इंसेन थी. ठीक है, आई विल गिव इट टू सिक्स सेंस, क्योंकि एम नाइट श्यामल ने ज़िंदगी में एक ही अच्छी मूवी बनाई है, एंड वो वही है. हाँ, 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 हाँ. There are उसको some good things or concepts here and there, but he नहीं, peaked पूरी he पिक्चर अच्छी नहीं बनी he उससे. peaked with one movie, and that One was movie. his first movie. बस खत्म हो गया वहीं पे. Yeah. और वो अपने ने बार-बार फिल्म स्कूल में देखी है वो फिल्म. क्योंकि अरे तो क्या कौन नहीं देखेगा वो मूवी. लिटरली मैं वही बोल रहा हूँ ना कि श्यामलन ने कितनी सारी चीज़ें बना दी हैं उसके बाद, बट सिक्स सेंस तक वो भी कभी खुद नहीं पहुंच पाया वहां तक. पैशन प्रोजेक्ट था उसका, वो साफ दिखता है. एंड इट वर्कड एंड एंड वही है ना, एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर दैट मूवी. या एक और चीज मुझे अच्छी लगी, रक्षित ब्रॉट दैट विथ फ्रॉम साइड ए विथ मनु. मनु एक तो बहुत सीधा आदमी है यार. ठीक है, स्मार्ट हो गया है, बट है पुकी है. ओके, so every time he knows he's doing something that he shouldn't do, he can't make eye contact. या या Okay, as Manu, and वो चीज consistent है. Every time he knows he's doing something that is going to take him where he actually went, या he can't make eye contact. वो मुश्किल है उसके लिए. या वो तो And बहुत vulnerable है वो. मतलब वो तो कैरेक्टर कंटिन्यूटी तो रखेंगे ना अल्टीमेटली. इवन दो Yes. इट वाज 10 years लेटर, यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अबाउट हिम. ही हैज बिकम मच मोर सीजन्ड एंड ही हैज बिकम मच मोर शाना, बट इट डजंट मीन ही विल फॉरगेट हु ही इज एट हिज कोर, व्हिच इज द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर मूवी. उसका प्यार ही तो उसका कोर है. And one more thing that again, writing wise, a great thing to do. Okay, the mistake people make is आपको बेसिकली बताना है कि ये बंदा एक ट्रॉमेटिक टाइम से गया है. ओके, इट आई अंडरस्टैंड मनु मेड अ मिस्टेक, बट इट वाज वेल इंटेंशन्ड मिस्टेक, या right? So what happened to him was also not right. That is the beauty of side A, कि you understand why they made those decisions. या Okay, so you fault them for it, but हाँ. बट So एक तरीके से मैं ये बोलूंगा ना कि साइड ए में जो उसके साथ बुरा हुआ था, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट गाय. yeah, वो जिसकी वाट लगा दी थी उसने फिर फाइनली. हाँ, और वो उसको ही तो रिवेंज लिया, उसके बेटे से ही तो रिवेंज लिया, the one who actually did the accident. नहीं उससे भी नहीं, मतलब उसका बाप थोड़ी प्रॉब्लम था. उसका बाप प्रॉब्लम नहीं था. वो जो कौन होता है, गणेश होता है ना वो. प्रभु नहीं, होता है. प्रभु, हाँ वही कुछ तो नाम, हाँ प्रभु. तो प्रभु की तो वाट लगा दी थी ना उसने. लिटरली उसने उसको टंकी में बंद कर दिया, बोला कि अब तू बैठ. विच इज गुड. या आप क्लास कमेंट्री कर रहे हो ना, आप एक पर्टिकुलर क्लास को डीमोनाइज नहीं कर रहे हो. या ओके, देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल इन एवरी क्लास. एग्जैक्टली. खराब लोग, हाँ, ये सोमा जो था इसमें बैड गाय, या राइट? वो जो बॉस था उसका जिसने प्रॉमिस किया था, ही वाज गोइंग टू स्टिक टू हिज प्रॉमिस. he was going to stick to his promise, and even the boss's wife, she wanted to give him the money, but या वो प्रभु वही इज द वन. प्रभु इज द वन हु इंटरफियर्ड एंड मेड श्योर कि अरे क्या फर्क पड़ रहा है. फिर वो क्या फर्क पड़ रहा है के चक्कर में दिख गया कितनी जिंदगियां बर्बाद करी उसने. या सो कमिंग बैक फ्रॉम इट, आई जस्ट लाइक दैट
they want to show कि Manu now, after coming back from his sentence, he is comfortable with talking about these things. Okay, he Yeah. has accepted. How do you show that? He they he has a sense of humor now Yeah. about these things. Okay, he has not lost his sense of humor. Not lost क्या, वो पहले jokes मारता भी नहीं था, अब वो he has started to make jokes. Okay, so you know that he is at this point where he is finding these things funny. एंड ऑल्सो इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि आई थिंक आई हैड अ फीलिंग ही ऑलवेज हैड अ डेथ विश आफ्टर कमिंग बैक, एंड क्योंकि तभी वो जब वो प्रभु को इम्प्रिजन करता है ना, मेरे को लग रहा था कि ठीक है तूने इम्प्रिजन तो कर दिया इसको, एंड देन चल तूने इतने दिन उसको वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स आई गेस यू ऑल्सो इंश्योर्ड दैट पुलिस वाले भी आके ढूंढ नहीं रहे इसको। मे बी ही मस्ट हैव मेड अ डील विद द रिच रिच वुमन कि कोई पुलिस केस भी फाइल ना करे, कोई भी आके इसको ना ढूंढे, वो सब ही मस्ट हैव मेड अ प्लान, बिकॉज कितने टाइम उसने रखा हुआ था, वो तो पैसेज ऑफ टाइम दिख गया था, दाढ़ी वाड़ी उगी हुई थी उसकी, Yeah. मतलब महीने महीने तो रखा होगा उसने वहीं पे उसको। तो मैं वही सोच रहा था कि ही मस्ट हैव रियलाइज दैट in the end he is actually going to die, and he doesn't care. He actually stopped caring, which is why he realized कि अगर वो उसको तब छोड़ेगा जब फाइनली व्हेन इट इज हिज टाइम टू गो, एंड वो समझ में आ गया था उसको कि ओके जब फाइनली उसको क्या है वो सुरभि को उस बंदे ने किडनैप कर लिया था, वो तभी समझ, सोमान है. हाँ तो तभी तभी वो समझ गया था कि ठीक है, तब वो अपने दोस्त को बोलता है प्रकाश को कि इसको छोड़ दे। I actually think he genuinely wanted to build something with Surbhi. आई डोंट थिंक सो। Subconsciously, and he always knew कि this is his end. I don't think he wanted to build anything with Surbhi. I mean, I mean, वो भी एक visually communicate कर रहे थे कि he was not seeing Surbhi for who she is. He was Hmm. constantly seeing Priya in Surbhi, which is the visual representation. I mean, एक तो क्या है, चल कलर्स की बात कर लेते, तेरा टॉपिक मैं छेड़ देता हूँ। शुरुआत से ही जब वो जैसे ही वो जेल से छूट के आता है, अपने वो पहले फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वहीं पे दिखा रहे होते हैं कि नाउ ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द रेड इन हिज लाइफ। सो वो जो वो पेंट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, लिटरली वो जो कलर वो रब कर रहा है, दैट इज़ द रेड कलर इन हिज, वो रेड कलर Yeah. है। देन उसको रेड लाइट एरिया ही भेजते हैं वहाँ पे उठाने के लिए, और जब मैं वो एक चीज you missed. When he comes back, the color that represents him is black. या The दैट void. इज ऑफ कोर्स दैट मैं उसके कलर का रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल रहा, वो तो है। हाँ, because when we talk about color, something has to be replaced. या The black has to be replaced. या ही काइंड ऑफ इज सर्चिंग फॉर द रेड, एंड रेड रिप्रेजेंट्स प्रिया। Blue represents Priya. Red. उल्टा हो गया है इधर, इसमें इनवर्स हो गया है। साइड ए में इट वाज दैट, यहाँ पे उल्टा इसलिए हो गया, मैं बताता हूँ कि जब वो रेड लाइट एरिया में जाता है, उसको सुरभि मिलती है, वैन के अंदर पूरा लाल है, Yes. वो लाल पहनी हुई है। सो वो मतलब इनफैक्ट सुरभि ना अंदर बैठी होती है, ऐसा भी नहीं है कि वो गाड़ी के बाहर फ्रंट वाले साइड से अंदर झांक के देखता है कि लड़की चूज कर लो जब वो बोलते हैं, और वो एकदम अंदर बैठी हुई है, उसको वो बस गाना सुनाई देता है, वो हम कर रही है, हाँ, तो तब वो because उसको we know he doesn't care about the face. या एंड when she comes by she is wearing red। Yeah. फिर वो उस कमरे के अंदर जाते हैं, कमरा भी लाल होता है। Okay. This whole scene was very much inspired by In the Mood for Love, ओके जो मूवी है, and that also has red all over it. That too. वो ठीक है, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दे टुक द रेड फ्रॉम दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ लेकिन आई कुछ वाज शॉर्ट्स वहां से लिए. शॉर्ट्स तो चल ठीक है, बट हाउ आई वाज रीडिंग इनटू इट वाज कमरा भी लाल है, लाइक कमरा भी लाल है, और वो लिटरली दिखा रहे हैं वो देख वो शीशा क्रैक्ड होता है ना, जो सीन तूने दिखाया था, Yeah, जिसमें yeah. एक साइड में वो दिख रही है, दूसरे साइड में सुरभि दिख रही है, तो उसी में समझ में आ गया कि इसकी जिंदगी इतनी वो हो गई है,
इतनी क्रैक्ड हो गई है कि ये देखो, ये ऐसा लाल 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 में इसको ये दो लड़कियां दिख रही है जो कि ये कहाँ फंस गया, और पीछे एक नीला लाइट होता है हल्का सा गोल कलर का. हाँ, but again, it's when you start, there is along with red there is also green. यस, ग्रीन तो चल ठीक है, तू ग्रीन की बात कर, मैं बार बार ही लाल की मैं नोटिस कर रहा था. देन फिर फाइनली क्या होता है कि when he starts spying on प्रिया, आई मीन when he is keeping an eye on प्रिया, वो किसके अंदर है, ट्रेन के बोगी के अंदर है, Yeah. और ट्रेन का बोगी लाल कलर का है. सो दिस गोज टू शो And दैट and such as smart writing as well. We find out कि प्रिया एक ऐसे शहर के पार्ट में रहती है जहाँ पे ट्रेन की आवाज कॉन्स्टेंटली आती रहती है. ट्रेन So के it also gives us okay, फाइनेंशियली लोग यही जगह अफोर्ड कर पाए इस पॉइंट. वो भी है, और एक मेटाफर भी इस तरीके का लग रहा है कि इनकी जो रिलेशनशिप की ट्रेन थी जा चुकी है. क्योंकि But- पीछे से ट्रेन जा रही है, ये जो बोगी में है वो वहीं पे है. बट ये जो बोगी है ये खड़ी है. सो दिस गोज टू शो दैट ये जो तेरा मनु है ये इस रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है अभी भी. Yeah. एंड विच इज वाई वी कॉन्स्टेंटली सी हिम कि वो वो क्या है, वो उस विंडो ग्रिल से उसको देख रहा है, एंड विंडो ग्रिल रिप्रेजेंट्स ट्रैप, ही इज ट्रैप्ड. Yeah, and it's not just that. Oh, there are multiple shots जहाँ पे there is some sort of bar where he witnesses. So he's always constantly trapped. मनु Yeah. बाहर निकला ही नहीं है. एग्जैक्टली. और प्रकाश बोल रहा हूँ. हाँ, प्रकाश उसको बोलता है कि just think of the world as a bigger jail. या एंड एक लिटरली ना एक शॉट होता है जिसमें ना बहुत ही प्यारा शॉट है वो. आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कौन से मोमेंट के बाद आता है. आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेंबर. जब मनु ना वो ट्रेन के इसमें बैठा है, डोर के पास बैठा है, एंड ही इज ऐसे थोड़ा बहुत पछता रहा है, एंड यू फील द ट्रेन इज एक्चुअली मूविंग बट द ट्रेन इज नॉट मूविंग. Yeah. पीछे ट्रेन पास कर रही है पास and कर it रही है. creates the illusion that this train is moving, but it is a it is a static bogie. भाई वो बहुत प्यारा. That was my favorite shot from this entire movie. That communicates so much. That communicates वो कि उस moment पे he is wishing कि काश आगे बढ़ चुका होता, बट मैं क्या कर चुका. आई मीन ही इज एक्चुअली रिग्रेटिंग एवरीथिंग, ऑल हिज लाइफ चॉइसेस. आई थिंक दैट सीन कम्स आफ्टर उसके घर में जब लोग आके सारा सामान फेंक देते हैं. Something like that. Yeah. और वो ह्यूमिलिएट हो जाता है, मतलब वो लिटरली वो ह्यूमिलिएट हो जाती है, तो उसको लग रहा है कि यार ये मैं ही रीजन हूँ. आई मीन ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर प्रियास प्रेडिकेमेंट उस पर्टिकुलर शॉट में. और वो देख के बहुत वो कम्युनिटी, आई मीन वही मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज वेयर डायरेक्शन कम्स इनटू प्ले. दिस इज वेयर you have to think of spaces and you can communicate a lot of things. See, इस चीज को ना, ये जो शॉट जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है इसको तुम लिख नहीं सकते. This can only be communicated through visuals. This is why I feel that filmmaking is a visual medium. अगर तुमको कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से कम्युनिकेट करना है तो लिटरली ऐसा एक शॉट दिखा सकते हो कि प्रकाश और मनु गाड़ी में बैठे हैं, एंड मनु बोल रहा है कि यार मैंने इसकी ज़िंदगी कितनी बिगाड़ दी, मेरी वजह से यहाँ पे है. You could have communicated it this way as well, but you wouldn't have felt it. तुमको हिट ही नहीं करता वो. उस शॉट को देख के इवन दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस फिल्म लैंग्वेज, इफ दे सी दिस शॉट दे विल फील इट. That's the thing. Like, it's not about sitting and interpreting for it, just how it makes you feel. Exactly. That is what it is. We are able to articulate it because we are trained to notice these things and we are able to understand these things. But even if somebody, a lay person, if that person watches that shot, that person will feel something. They won't be able to explain exactly what they are feeling, but they will feel something. And they will tie it up with a basic emotion कि हाँ इसको बुरा लग रहा है. They will feel कि इसको बुरा लग रहा है, but इनको भी अंदर से बुरा लग रहा है, but they won't realize कि क्यों बुरा लग रहा है. But
वही चीज होता है कि एंड ये चीज हम भी करते थे, लाइक हमको भी समझ में नहीं आता था ये सब चीजें, बट But the thing is, that's the thing. It gets ruined once someone explains it to you. There is a possibility. इट कैन गेट ruined और इट मे Yeah, enrich your experience. maybe. But the thing is like जब लोग बोलते हैं ना पेंटिंग्स के बारे में, म्यूजियम्स में जाते वो हैं तो आई मीन इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सेइंग इट. हाँ, ऑफ कोर्स लाइक पेंटर का भी स्किल मैटर करता है, बट अ गुड पेंटिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ द पेंटिंग इज कन्वेइंग दैट फीलिंग, you don't need to sit there and stare at it and try to interpret it. It is going to be you pulling your own experiences from your own experiences and then projecting कि okay ये चल रहा है. It just depends on how it makes you feel. And just because we are pointing all of this out doesn't mean we are superior and we know better, or this is how you have to watch every movie. No, you don't have to watch this, and we are just giving us our interpretation and making you aware that okay, इस नजर से भी फिल्में देख सकते हैं, and a good filmmaker will put these kind of things in a movie. And it is very intentionally done. Like जब वो लोग फर्स्ट सेशन के लिए जा रहे होते हैं, सो वो लोग रिसेप्शन पे होते हैं. सो रिसेप्शन पे देयर इज अ लाइट दैट इज फ्लैशिंग रेड एंड ग्रीन. इट्स रेड ग्रीन राइट. सेशन के बाद सुरभि इज लीनिंग अगेंस्ट द बेड पीछे. Yeah, ओके. एंड वहां पे देयर आर टू स्वॉन्स yeah, किसिंग. yeah. वन स्वान इज रेड एंड वन स्वान इज ग्रीन. Green. ये सब आर्ट डायरेक्शन का काम है और इनको प्रॉपरली बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया गया है कि आपको करना क्या है. Yeah. राइट. एंड देव वेरी इफेक्टिवली डन इट. एंड मेरा अप्रिसिएशन बढ़ गया है होम बाउंड देखने के बाद ये सब चीजों को लेके. बिकॉज ये जो रेड एंड ग्रीन है ना, ये जो स्वॉन्स है, दे लुक वेरी टैकी. इट बिलोंग्स इन दैट होटल. और तू वो होम बाउंड में उन दोनों कैरेक्टर्स का हेयर स्टाइल देख, कौन सा हेयर जेल लगा हाँ. के इतनी स्टाइलिंग करा के रखी है उन लोगों ने. क्या हाँ, इट डजंट इवन लुक ऑथेंटिक ना. यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स एक्सट्रीमली ऑथेंटिक बिकॉज आप एक थीमेटिक स्टोरी बता रहे हो. ओके. एंड वो थीम से हटके एक विजुअल भी आ जाता है ना. यू विल फील लाइक ये क्या है. ये डजंट फील लाइक फॉर एग्जांपल जो कंपटीशन में प्रिया गा रही होती है, इट्स नॉट सम इंडियन आइडल. अगर इंडियन रोड साइड कंपटीशन है वो. अगर वो इंडियन आइडल होता भी, then also it would have made sense because they would have dressed her in a way that would make her feel like somebody who doesn't belong in that place and she's an Yes. outsider. They would have done that. यार देख, रुक्मिणी वसंत को हमने कांतारा में देखी थी. Look at the contrast. उसमें क्या, I mean, she looked like a proper princess. एंड यहाँ पे शी लुक लाइक अ प्रॉपर मिडिल क्लास एंड उस टाइप की जो बस्ती में रहती है, उस टाइप की एक औरत. शी लुक लाइक दैट. You can buy it. या नाउ कंपेयर दिस टू पुष्पा में राश्मिका कैसी दिख रही थी एंड सिकंदर में कैसे दिख रही, उसको दिखाया था. सिकंदर में उसको बिल्कुल वैसा दिखाया था, एकदम रिच वैसे. एंड पुष्पा 1 में, पुष्पा 2 में तो फिर भी शी लुक कंपैरेटिवली बेटर. हाँ, कंपैरेटिवली बेटर. या पुष्पा 1 में उसको पूरा ऐसे ब्राउन फेसिंग करके फेक लग रही थी वो बहुत. मेरे को लगी क्या है ये, मेरे को लग रहा था क्यों किया उन लोगों ने. सो अगेन कमिंग बैक टू द कलर थिंग. सो व्हाट वी सी इज जब उसका जो हुडी फट जाता है, राइट, व्हाट डज सुरभि डू? वो उसके लिए एक रेड वाला बनाता है. रेड वाला बनाती है. या So just it is a parallel. Just like Manu is trying to bring color into Priya's life, Surbhi is doing exactly that. एंड सी, दिस इज व्हाई आई से कि रेड जो कलर है वो सिग्निफाई करता है प्रिया के लिए, बिकॉज सुरभि वांट्स टू टेक प्रियाज प्लेस. शी डजंट रियलाइज दैट, बट फॉर Okay, that way I understand. हाँ. तो वो बार बार ही वो कोशिश कर रही है उसको कि वो I just think it means love because it's red. वो ठीक है. मैं वही है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ किसके कि लिए वो प्यार है, we don't know. हाँ. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, मेरा सही है. मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Yeah. I was able to point, and this is the best part of it. Both of us can be correct and both of us can be wrong. Yeah, sure. But if it makes इसमें तो sense to master people, class होती है. if हाँ, I mean, of course, अगर if we are able to have him on board, we'll ask him कि बताओ लाल का क्या significance है. वो सीधा बोलेगा ऐसी सेक्सी लग रहा था, तो फिर कट्टा हो गया. By the way, he has seen the side analysis. I know. He Hemant Rao shared. has seen our analysis. He shared one, reposted one reel as well.
हाँ, एंड वी कम्युनिकेटेड ना, उसने हमको डीएम भी किया एंड ही सेड कि उसने हमारा एनालिसिस देखा है। सो लेट्स सी वो साइड बी का भी एनालिसिस देखे होपफुली। हाँ देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। लाइक साइड भी तो काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। यार वही है ना यार, जैसे इस मूवी में ऐसे टाइप के शॉट्स बहुत हैं, बहुत सारे शॉट्स हैं ऐसे टाइप के, या जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल ये मनु है ना, अगेन दिस इज समथिंग वेरी मैच्योर दैट दे हैव डन। ओके, मनु इज नॉट जस्ट ब्रिंगिंग कलर बैक टू प्रियाज लाइफ, ही इज डूइंग द सेम विद दीपक। वो या दीपक को भी कपड़े पहनाता है, और क्या पहनाता है? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, यस। हाँ, ओके। और वो दीपक ने वहीं जब वो पूरा वो करने गया होता है, उद्घाटन करने गया होता है, वहां पे उसने वो एग्जैक्ट चीज पहनी होती है, या एंड मनु इज नॉट देयर टू वॉच इट। मनु या एक्चुअली अपना वो बकचोदी करने गया होता है हाँ प्रभु के वहां। हाँ बट वो भी है कि this is something I found kind of like interesting. Okay, हम्म Manu, when we meet him, what is he doing? He is working as a laborer in like a cloth factory. वहाँ पे कपड़े को रंग लगा रहा है. Okay, Priya is selling या clothes. या Okay, तो वो एक बहुत बेस लेवल पे है ऑफ द प्रोसेस, एंड प्रिया इज एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस. उसको या बेचना है. या Okay, पहनना नहीं है. Right. So she is also doing something like that. She is selling color into people's lives. जब उसकी खुद की लाइफ फीकी है पूरी. या Right. So I thought that was also the choices they made of what work they were doing. प्रिया को भी सोच के उन लोगों ने वो दिया है. हाँ, Right. क्योंकि अल्टीमेटली जो वो पढ़ाई कर रही थी उसका तो काम कर नहीं रही वो, क्योंकि आई थिंक पढ़ाई तो उसने छोड़ ही दी होगी। एंड मेरे को एक लगता है ये जो लड़के पकड़ती है ना, ये एम्बिशनलेस लड़के पकड़ती है, इन द सेंस कि एम्बिशन भी नहीं बोलूंगा, उनको कोई पर्टिकुलर टैलेंट नहीं है लाइफ में. मैं वही तो कह रहा हूँ, घूम फिर के वो वहीं पे तो आई। द मेन शी चूजेस दे आर बैड बिकॉज शी ग्रू अप फादरलेस। या सो ये रक्षित मनु का कोई टैलेंट नहीं है लाइफ में, ही इज जस्ट लिविंग थ्रू हर. ओके, एंड उसका मनु भी आई थिंक होटल चलाना उसका कोई टैलेंट नहीं लगता है मुझे. एंड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ओके, जब वो डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, द पॉइजन सीन वेर ही इज अबाउट टू पॉइजन दीपक, एक तो ये कनेक्शन हो जाता है. ओके, कि दे आर बोथ कमिंग फ्रॉम, दे हैड अ गुड लाइफ एंड इट समहाउ गॉट मेस्ड अप. So that is the connection. Another connection is Deepak is also somebody who is motivated by sound. ओके। Okay, in that way he is a bit like Priya. And Manu relates to that. Manu ko motivation is always that sound, uska singing. Okay, Deepak का motivation is that sound of जो हलचल हो रही है अच्छा हाँ, वहां पे. वो बोलता है कि वो चैटर और वो पूरी भीड़ और वगैरह। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि आई थिंक मे बी आई फिगर्ड आउट द रीजन वाई इसका रेस्टोरेंट नहीं चला और उसके दोस्त का चल गया। मे बी जो उसका जो दोस्त था, ही वॉज द शेफ। Maybe. Maybe that is why people kept coming to his restaurant, because even though restaurant थोड़ा सा business affect कर गया होगा, वो अपने शेफ के स्किल से डिश बेच दिया होगा। यहाँ पे this guy was just running a restaurant, he was not a chef। उसके 3 होटल थे शायद, and he's down to 1 now. That is what he said, I think. हो सकता है। एंड यहाँ पे ही इज जस्ट अ लैंडलॉर्ड एक तरीके से, एंड अ मैनेजर, a glorified manager. Yeah. So a manager is good for nothing if you are not actually part of the skill. Maybe. Yeah. So वही हो सकता है उसको वो। बनाते नहीं आता है, उसको अप्रिशिएट करते आता है कि अच्छा बना है. तो तभी तो he needed somebody like Manu in his life, and there is a possibility down the line his restaurant may fail again. Again, yeah. So क्योंकि अगर उसके पास, I mean if he's smart about it then maybe it won't fail, but I don't know, because अगर उसको खाना बनाना नहीं आता या he doesn't know how to make sure that किसे बिजनेस नेविगेट करना है, तो भाई बंदी होगा। बट देखते हैं, जो भी है जैसा भी है, मतलब आई गेस दैट इज़ द रीज़न दे एंडेड द मूवी देयर, कि हाँ ठीक है, ऐसी एंडिंग में रखो उसको कि होपफुल वहीं पे रहे, क्योंकि ज़िंदगी इन सब की ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरह से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी, मनु मैनेज टू गिव देम अ चांस, ही मैनेज टू स्टीयर ऑल दीज कैरेक्टर्स टू अ बेटर ट्रैक पे ले आया, सही ट्रैक पे ले आया, वो सबकी जिंदगी सही ट्रैक पे ले आया वो।
अरे वो दीपक उसको बोलता है कि यू लुक लाइक यू रिपेयर थिंग्स। हाँ, हाँ हाँ तो वो उसको, एंड वो ट्रेन वाला मेटाफर भी यहाँ पूरा हो गया कि वो सबकी जो डाइवर्ट कर दिया उसने पटरी पे, सही पटरी पे ले आया वो सबकी जिंदगी को, हाँ और वो बस वहीं पे रह गया। बेसिकली वो उसी बोगी में बैठा हुआ है, मनु अपनी जिंदगी में उसी बोगी में बैठा हुआ है, और बाकी सबकी जिंदगी वो ट्रैक पे लेके उसने छोड़ दिया। एंड तभी एंड में दिखाते हैं कि जब वो पानी के अंदर जा रहा है, एंड देन ही इज अगेन फाइनली कमिंग अप विद दैट इन्फिनिटी सिंबल, यस कि हाँ मेरा पर्पस खत्म हो गया, मैंने मैंने सबकी जिंदगी सुधार दी, अब मैं जा रहा हूँ, हो गया मेरा काम। क्योंकि वो सबकी जिंदगी सुधार चुका, सिर्फ अपनी नहीं सुधार पाया। उस दैट्स द थिंग, ही नेवर हैड वन टू बिगिन विथ। Manu lived through other people. He या lived through Priya, या and then he started living a little bit through Surbi. Okay, Surbi के साथ भी वही किया वो। जैसे ही उसको पता चला कि सुरभि का ये ड्रीम है, उसको he started pushing her कि भाई डॉक्टर बनना तू। या एंड सेम थिंग ही डिड विद दीपक। दीप उसको पता चला दीपक का ये प्रॉब्लम है, इज लाइक ठीक है मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। मनु ऑलवेज लिव्स थ्रू अदर्स, उसका खुद का नहीं है लाइफ। एंड सो हिम फाइनली फाइंडिंग पीस इज व्हाट मेक्स सेंस एंड फॉर हिज कैरेक्टर। एंड वो एंड का जो विजुअल भी दिखाया है ना कि हिम फाइंडिंग पीस, इवन दैट इज ऑल्सो नॉट हिस, दैट इज ऑल्सो एन आइडिया ऑफ पीस फ्रॉम प्रिया। प्रिया को बीच यस पसंद है, उसको क्या पसंद है पता ही नहीं, वो तो उसके उसके उसको विजन नहीं में, पसंद कुछ। उसका विजन भी देख रहे हैं, पानी के अंदर वो जा रहा है बेचारा। हाँ, सो वो जैसे ही ही इज डाइंग ही लिसन्स टू प्रिया सिंगिंग। एंड लुक एट इट, उसका वो जो विजुअल है, दैट ड्रीम वाला विजुअल है ऑफ हिम गोइंग इनटू द वाटर, हिम दैट इज हिम एंटरिंग ब्लू, और असली में उसकी बॉडी जब मर रही है, ही इज सराउंडेड बाय रेड, रेड और या वो भी पूरा खून खून से लथपथ है। हाँ तो यहाँ पे भी वो कलर वाली चीज़ आ गई कि ये ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड वहाँ पे भी निकल के आ गया उसका। तो है, आई मीन ऑल ऑफ दिस इज डन वेरी कॉन्शियसली। एंड यही होता है कि जैसे आफ्टर व्हेन यू प्ले विथ वेरी सिंपल सिंपल कलर्स, एंड यू नो यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट अ लॉट यूजिंग दीज थिंग्स। एंड तभी मैं बोलता हूँ ना कि वी हैव गुड फिल्म मेकर्स इन दिस कंट्री, यू डोंट नीड शिट लाइक होम बाउंड टू बी सेंट टू ऑस्कर्स। ये भी भेज सकते थे, दिस वुड आल्सो हैव वर्कड। बट नहीं ना, उनको तो वो पॉवर्टी एक्टिविज्म पॉर्न, वाली थीम्स चाहिए ना। एक्टिविज्म हाँ, वाली उनको ये थीम सब चाहिए थीम्स चाहिए। जिसको सुचारिता जैसे लोग आके सर पे चढ़ाते हैं। Like take that shot for example when he talks to Vinod. Okay, so there are two proper shots where he's talking to Vinod हाँ physically. One is when he is in the passenger seat of his rickshaw. या Vinod आगे है, वो पीछे। या Next time we meet him, he is driving another rickshaw. He is in the driving seat of या another rickshaw, या बाजू या वाली रिक्शा में। या Okay, again visually signifying कि वो उस point पे कहाँ है, या कि he has taken this into his own hands at या that point. या वहां पे उसको सिर्फ सुनना है बैठ के कि एक्चुअली चल क्या रहा है प्रिया की लाइफ में। हाँ उस दैट इज एन एक्सपोजिटरी सीन, पूरा एक्सपोजिशन है वो सीन में। या ओके, हाँ, बट अगेन आई लाइक द वे दे विजुअली शोन कि ओके दिस इज इट्स एंड इट सबकॉन्शियसली स्टार्ट्स टू अफेक्ट यू, या यू अंडरस्टैंड वेयर ही इज, या सो आई लाइक दैट वन। एक ओके, दिस वाज अगेन, इज इट जस्ट अनदर थिंग वेर ही इज फिक्सिंग? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सीन वेर एक पानी लीक हो रहा है एंड ही इज फिक्सिंग दैट, उसके घर में घुस के, प्रिया के घर में घुस के उसके नल में से पानी लीक हो रहा है एंड वो लिटरली वहां पे बैठ के फिक्स कर रहा है वो। मतलब वो वही है, मेरे हिसाब से तो वही लग रहा था कि मे बी ही जस्ट वांट्स टू इंश्योर कि उसको और कोई तकलीफ ना हो, कि जितनी जो चीज़ है वो कर सक, आई मीन वो मेरे को उसको देख के मैं ज़्यादा, आई डिड नॉट रीड टू मच इनटू इट, आई जस्ट फेल्ट इट वाज अनदर कम्युनिकेशन दैट ओके ही जस्ट वांट्स टू मेक श्योर ही फिक्सेस हर लाइफ एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। या बट इफ देयर इज समथिंग, इफ somebody else read it comment section में, it's open, will okay, it's an interesting thing, again it could be an addition to an ongoing metaphor. पता नहीं, उसको तुम अगर थोड़ा सा प्रिटेंशियस बनना चाहते हो ऐसे बोल सकते हो कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी तरह से बाहर ना निकले, Maybe. सो दैट इज़ वाई ही इज़ गोइंग एंड मेकिंग श्योर कि वो आउटबर्स्ट जो है वो रुक जाए वहीं पे, एंड शी डजंट ब्रेक थिंग्स ऑफ विद दीपक ऐसे। एंड द ओनली सीन विच आई डिड नॉट लाइक फ्रॉम दिस एंटायर मूवी वॉज द फेक सीन ऑफ देम मीटिंग टुगेदर एंड हैविंग दैट इंटरेक्शन।
Okay. Okay. I did not You? enjoy that scene. I did not. I felt that that is like beti, very beti. But it's a dream, na? इट्स अ ड्रीम. और वो उसी सीन को प्रोमो की तरह भी यूज़ कर रहे थे पहली मूवी के एंड में, जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना. सो दैट फेल्ट वेरी, आई मीन आई वुड फील वेरी इंसल्टेड कि ओके, यू मिसलीड द ऑडियंस इनटू बिलीविंग दैट ओके 10 साल के बाद शायद ये मिलने वाले हैं, बट एंटायर मूवी में वो मिलते नहीं है. सो आई डिड नॉट एन्जॉय दैट सीन. आई मीन आई अंडरस्टैंड वॉट दे वर गोइंग फॉर आफ्टर वॉचिंग दैट सीन, कि वो पूरा कॉफ़ी शॉप जा रहा है और वो चल के जा रही है, उसकी ज़िंदगी से जा रही है, बट आई फील यू डिड नॉट नीड दैट सीन. यू शुडंट हैव हैड दैट सीन. मे बी, Yeah. आई डोंट नो. मेरे को अच्छा नहीं लगा वो. मेरे को ऐसा, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैडली एग्जीक्यूटेड सीन, इट्स अ गुड एग्जीक्यूटेड सीन. फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट से It इट does. It इज doesn't डन feel like it belongs in the film. एग्जैक्टली. इट फील्स वेरी Yeah. टैकी एंड इट फील्स कि ये तुम थोड़ा चीप चीप खेल रहे हो. It pulls you out a little bit. मिसलीडिंग, अगेन वही मैं कह रहा हूँ, इट फेल्ट Misleading. वेरी मिसलीडिंग. Dream sequences are always tricky, यार. Dream sequences आपको execute करना मुश्किल है. But हाँ, it didn't bother me as such, वो particular scene. But it didn't do much for me either. बिकॉज मैं उस इमोशन के साथ ट्रैवल कर ही रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड वाई शी शुड नॉट मीट हिम. एंड रियल लाइफ में वही होता है ब्रो. रियल लाइफ में यू डोंट गेट दीज Because ड्रीम हाँ, सीक्वेंसेस. because if they had not met, if you didn't even have a false comfort of like, oh वो लोग मिल गए हैं, भले ड्रीम में मिले हो. Okay, that scene where Manu, where she is about to sing, या फिर वो वहाँ पे पानी पी रही होती है, जो भी है, वो ऑडिशन की लाइन में वेट कर रही होती है, and Manu is looking and she feels his कुछ है, presence, कोई है, हाँ. right? That would have registered better. या ठीक है, अब क्या बोले, मतलब वही होता है ना. मेरे को तो लग रहा है they just wanted to have that trailer moment शूट कर दिया होगा उन लोगों ने, and then they might have felt कि ठीक है. बट वही होता है कि इट इज़ वेरी रिस्की. आई मीन, यू नो, यू फील चीटेड. मेरे को तो वही फीलिंग है. आई फेल्ट चीटेड कि नहीं, ये गलत कर दिया. जैसे Yeah, yeah. थिंक अबाउट इट, इन गजनी द हिंदी वर्जन, दे शो इन द एंड संजय हैविंग अ विजन ऑफ कल्पना कि उसके साथ में बैठी है वो. इन द एंड, आफ्टर द एंटायर मूवी इज ओवर, Hmm. आई डिड नॉट लाइक इट. कि क्या, क्यों तमिल वर्जन में नहीं होता वो. Okay. तमिल वर्जन पता है कैसे खत्म होता है? तमिल वर्जन लिटरली ऐसे खत्म होता है, आफ्टर दैट एंटायर फाइट विद गजनी, संजय इज ड्राइविंग एंड देन उसके बगल में वो जिया खान की जो कैरेक्टर है वो बैठी हुई है, एंड वो दोनों गाड़ी में एक सिग्नल पे रुकते हैं, एंड वो सिग्नल पे सामने से एक पूरी स्कूल की बच्चियां रोड क्रॉस करके जा रही हैं, Oh. एंड उसमें से एक जो बच्ची होती है, she turns, looks at Sanjay and smiles, and Sanjay finally smiles, and that's how they end it, Yeah, a much better ending. connecting to the emotion of how he saw Kalpana the very first time. Hmm. It makes more sense, yes. वहां पे they went the typical Bollywood route. Yes. Even though we've compared the Bollywood Ghajini compared, but and there are Bollywood a lot of Gaj, things that the Bollywood Ghajini does better, yeah, the villain arc they do it much better. much better. तमिल में तो चुतियापा होता है, वो तो बताएंगे किसी दिन, डिस्कस करेंगे हम. हाँ, दोनों गजनी कंपेयर करके. हाँ, बट आई लाइक दैट शॉट मच. मेरे को लग रहा था कि व्हाई डिड आमिर खान रिमूव दैट. I mean, that is much better as a filmmaker. एक लव्यापा हो गया ना. लव्यापा में सेम प्रॉब्लम थी. क्योंकि एंड में तो लिटरली ऐसा दिखा रहे थे कि क्या है ये तो पूरा ड्रीम सीक्वेंस में चले गए कि वो कल्पना और वो पीछे, इवन दो द म्यूजिक इज बेटर, वहाँ पे वो कैसे मुझे तुम मिल गई का पूरा वो पीछे ट्यून बज रहा है, बट दिस इज मच बेटर. वही होता है ना ठीक है. कि कभी कभी फिल्म मेकर्स को समझ में नहीं आता कि कहाँ इंडल्जेंट होना है, कहाँ नहीं होना है, क्या चीज़ें बेटर है, क्या चीज़ें नहीं है, रखना था. बट ठीक है, आई मीन, या वी विल गो ओवर इन डिटेल व्हेन वी डू गजनी. आई थिंक कितना और 2 साल में तो आ ही जाएगा उसका 20th एनिवर्सरी. हाँ. ऑलरेडी तमिल वाले का तो 20th एनिवर्सरी हो चुका है पिछले साल ही, बट आई थिंक इट्स बेटर टू टच अपॉन गजनी व्हेन द 2008 वाला आए वो,
वी विल डू दैट, बट या एनीवेज मेरा तो चल हो गया भाई, तेरे को अगर और कुछ बोलना है बोल, मेरा तो साइड बी का सब कुछ खत्म हो गया है, जो कुछ भी मुझे बोलना था. Uh, like I have certain notes here. एक चीज एक note I had written. I don't know. I just written that note because the thought that line came to me is that Manu Manu can kill for Priya, but Hmm. Manu can die for Surbi. But I was like, maybe. But Manu killed for Priya and Manu died for Surbi is right. Can मेरे पता नहीं, but that is Interesting. kind of what he did. Very interesting. Hmm. Okay. So that is just I felt कि okay, this is a nice way to look at these things. Um, एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार इसमें देख जैसे um, जब वो जो वो बंदा होता है ना जिसके ऊपर वो कुत्ता छोड़ता है आई डोंट रिमेंबर हिज नेम मुझे भी नहीं बट याद है. हाँ बट द गाय हु कमिटेड द एक्सीडेंट इन द फर्स्ट प्लेस these are smart things to show visually यार कि जैसे वन थिंग वी टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग द धुरंधर का पहला सीक्वेंस कांदाहार हाईजैक वाला राइट इट इट मैटर्स दैट यू शो कि वो ब्लड के ऊपर उसने पैर रखा है Hmm. before the terrorist gets introduced. Yeah. Okay, it adds to the insult. Okay, same thing. जब मनु उनकी गाड़ी के आगे आता है वो उसको घड़ी देने उतरेगा भी नहीं, वो वहीं से बाहर हाथ मतलब मेरे को तो आसपास चाहिए ही नहीं. ओके सो मनु क्या करता है तेरे को गाड़ी से निकलना नहीं ना, गाड़ी में ही देख तो क्या करता हूं मैं तेरा. और इट इज ऑल्सो वेरी फिटिंग बिकॉज गाड़ी की वजह से सारी बकचोदी हुई थी. यस यस कि तू अब तू सो गाड़ी में, तेरे को कुत्ते से मैं गाड़ी में ही कटवाऊंगा, तू देख, तूने मेरे को पिंजरे में बांध के रखा ना, तू अब इस गाड़ी में ट्रैप होगा. या दिस इज द थिंग ना लाइक I was trying to figure out like Prabhu, people like Prabhu, they sort of count on the niceness of people like Manu. या कि यार ये कुछ करेगा नहीं, या right? So Prabhu is doing the same thing again. या 10 साल हो गए प्रभु नहीं सुधरा है. हाँ. Manu is not the same person. तो तभी तो अंडर एस्टिमेट किया ना उसने, उसको लगा था कि मनु Yeah. इज द सेम पर्सन ही वाज 10 years ago, तभी तो प्रभु पेला गया बुरी तरह से. हाँ, Manu is nice, but now not to everyone. भाई वो एकदम वो कॉमेडी होता है ना, जब वो उसका क्या कहते हैं दीपक को लेके आता है, वो अंदर से बोलते हैं अरे इसका सिंगिंग शुरू कर दो प्लीज. And again, look at the staging in that scene. दीपक और मनु कहाँ बैठे हैं? ऑपोजिट एंड्स में. Opposite end. So again, it visually shows कि वो लोग Manu by that time is again far gone. या Okay, but I like एक मैंने तेरे को फोन पे भी बोला था I like this thing where Manu leaves without listening to Priya sing. या Okay, because ये जो singing है ना it is for me not for Manu. या ऑफ कोर्स इट इज नॉट. मैं वो तो बोला था ना मैंने कि Yeah, दैट इज व्हाई द सिंगिंग व्हिच शी नाउ टैप्स इनटू इज फ्रॉम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस. it's come from different place. Yes. So Manu knows that. By the end, Manu knows that, which is why he leaves. He doesn't want to hear her sing anymore. एंड He just wants to know that she sings again. it again communicates the fact that the source of her voice वो जा चुका है. उसका उसका दीपक बोल देता डिलीट कर, उसने डिजिटल सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए अपने फ़ोन से, और सुरभि ने वहाँ पे उसका कैसेट जला दिया. Yes. साथ तो में ही होता है वो. हाँ, तो वो समझ में आ गया है कि अब उसकी ज़िंदगी में प्रिया की वॉइस जा चुकी है. Yes. सो अब एक्चुअली में द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट फॉर हिम टू डू इज रैप थिंग्स अप, एंड देन ही वही किया उसने. Yeah. So when she's singing, जब वो finally पानी में जा रहा है after his death, the singing he remembers is from his past. या जब प्रिया उसके लिए गाती थी. या And I love that they dedicated all that time. This is my favorite part, right? कि आप you are not holding back कि नहीं नहीं ये दिखा दूंगा ना तो pacing affect हो जाएगी. Okay, that song 70 to 80% of that song is just Priya singing and वो लोग बाइक पे जा रहे हैं. And I think Rukmini herself sung that song, if I am not mistaken. I don't know. I have to check. Like when she was singing it properly, I think she was singing it. Okay. I have to see. But I did not make again, sure. carrying over the music also has changed a little bit. यहाँ पे when we meet Manu again, the music get a bit more rock.
a bit more fast paced, Yeah. right? It sort of jives with who Manu is now. Yeah. अब इससे पंगा नहीं ले सकते तुम, अभी वो हाँ, सीधा आदमी नहीं रहा। हाँ। अरे यार वो वही होता है ना, जेल जाके वो बंदा क्राइम करना सीख गया ना। हाँ वही। और एक एक और चीज है। उसके लिए तो प्रकाश जैसे बंदों को पेलना बहुत आसान है अब। हाँ जो कि वो करता है। Like when the session is about to begin between Manu and Surbhi, Manu kisses her forehead first, या right? That is also again signifying कि he is looking at her differently. वो दिखाते भी तो हैं कि बार बार ही इज एक्चुअली विजुअलाइजिंग प्रिया इन हर Yes, प्लेस, एंड व्हेन ही इज अबाउट टू डू इट वो एक सेकंड के लिए डर जाता है, डर एंड जाता वो शीशे में देख रहा है, फिर वो पूछती भी है "ये क्या हो गया", एंड देन ही इमीडिएटली देन जस्ट गेट्स इनटू इट एंड देन स्टार्ट्स डूइंग इट। तो है। Yeah, मतलब वेरी but he इंटरेस्टिंग। keeps looking like सुरभि उसको बोलती है भाई, वो पूछता है ना सुरभि को कि डू यू लाइक द सी, एंड सुरभि इज लाइक नहीं मेरे को, लाइक शी इज द ऑपोजिट। वो तो समझ में आ गया था ना कि ही इज ट्राइंग टू फाइंड प्रिया इन हर, दैट इज द थिंग, वो नहीं हो पा रहा। एंड वो एंड में रियलाइज करता है जब वो बोलता है कि यार यू विल नेवर रिप्लेस हर। हाँ, वो तो गुस्सा भी आ गया था ना उसको कि साले वो जला गुस्सा भी दिया आ गया, तूने, तूने जलाया कैसे साली। बट अगेन ही क्रॉसेस अ लाइन फॉर तो प्रिया। तो तभी तो अल्टीमेटली जब उसने ऐसा बोला उसी की वजह से तो उतना गुस्सा हो गई कि वो चली गई उस दुकान में, चली गई और वो उसको छिनार विनार बोलती है और फिर चली जाती है, और फिर उसके बाद एंड में वो उसको फंसाने के चक्कर में ऐसे वो गुस्सा दिला रही होती है कि मैं देख अब जा एकदम मैं कितनों के साथ सोऊंगी वगैरह वगैरह करके, वो जाती है, पता चलता है कि ये भगवान इसके साथ ही फंस गई। सो माई है, इट अ बिट टू कन्वीनियंट, बट ठीक है कोई बात नहीं। अबे ठीक है, इतना तो चलता है, मतलब ऑफ कोर्स वो तो उसका भी प्लान वही था, बट या ओवरऑल मेरे लिए तो यही था कि आई आई रियली फेल्ट कि दिस वाज अ मच बेटर मूवी, मच मोर होपफुल मूवी, एंड मच हम्म, बेटर आउटकम फॉर ऑल द कैरेक्टर्स की। जैसे स्टार्टिंग में बोला था, सारे के सारे कैरेक्टर्स पहले डीरेल हो गए थे पहली मूवी में, एंड यहाँ पे मनु जेल से छूट के आके सबकी लाइफ पटरी पे ले आया अपनी को छोड़ के, क्योंकि उसकी लाइफ मैटर नहीं करती है। सो वही है ना, जैसे तूने एंड भी ही एक, नोज दैट। या एंड आई फील दैट इट्स अ गुड एंडिंग, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एंडिंग, दैट यहाँ पे तुम स्टोरी ख़त्म कर सकते हो कि आगे जो भी है अब तुम्हारी, अब उन कैरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तो तुमको ही करना है भाई, जो भी करना टू समराइज, दिलवाले तो बहुत देखे है। प्यार में जलने वाले आशिक को, ऐसे आशिक को पहली बार देखा प्यार में जो जला, आई डोंट नो, बट दैट 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 मीम इज परफेक्ट फॉर मनु मनु कि मनु है भाई भाई, मनु क्या के ही लिए तो आदमी है तू। अलग ही आदमी है भाई वो। एंड ऐसी मूवीज वही है ना, अगेन दिस दिस गोज टू शो दैट रोमांस दिस इज हाउ रोमांस शुड बी रिप्रेजेंटेड, एंड एक टाइम पे बॉलीवुड करती थी, भूल गई भाई बॉलीवुड, रोमांस भूल गई। हाँ, because this is there's a mixture of everything here, all kinds of romance. Okay, there is a purity about the feelings Manu has. Okay, uh, जो सुरभि के साथ होता है, जो सुरभि का प्योरिटी है वो भी अलग है। यहाँ पे इनफिडेलिटी दिखाई नहीं, देख कहीं भी इनफिडेलिटी नहीं हाँ, दिखा मुझे। ये these ये चारों अच्छे लोग हैं। एग्जैक्टली exactly. मन मर्जियां देख, कंपेयर कर मन मर्जियां। नहीं, बट आई वुड स्टिल से मनमर्जिया में श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फिनिटी इन्वॉल्व्ड, बट all the three people they do feel like characters मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं क्या कह रहा compared to what Bollywood usually does. हूँ, मैं The मना bad guy feels like just weird. मैं मना नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वहां पे रोमांस दिखाने के लिए भी उनको जानबूझ के इनफिडेलिटी दिखानी पड़ रही है। हाँ, तापसी को ये चीज़ रियलाइज होने में कि जो विकी कौशल का कैरेक्टर है वो चंपू है, और जो अभिषेक बच्चन है वो अच्छा आदमी था, उसको चीट करना पड़ा, yeah. अकल आने के लिए उसको चीट करना पड़ा। सो देख ले कि हाउ दे आर ट्रीटिंग रोमांस ओवर देयर, हाउ इन अ वेरी बिजार एंड corrupt way they are treating romance over एक there. दिन बैठेंगे, we'll sit with मनमर्जिया as well because that is an interesting film to dissect. Yeah, And again अनुराग कश्यप ने एक he's brought
his flavor to a typical Bollywood love story. He brought his flavor and agenda. वो तो है ही, That is the वो उसके problem. फ्लेवर के साथ आता ही है हमेशा. That is the problem. उसको दिखाना चाह रहे हैं कि this is empowering. They show Tapsi's character to be an independent character, and this is how they are choosing to show independence. I'm like, आप क्या चूतिया हो क्या तुम लोग? She's such a toxic character throughout the movie. हाँ, thank God I remembered this thing from side B. There is a scene, there is a shot, again beautiful visually, जहाँ पे वो लोग घड़ी खरीदने जा रहे हैं, सुरभि और मनु. हाँ. Okay, so the shot is Manu is on one side, Surbi is on the other side. All the clocks on Surbi's side are working. All the clocks on Manu's side have stopped. Again visually saying कि भाई अंधा अटका हुआ है ये इसका नहीं. And the clock she chooses is from Manu's side, Hmm. the stopped one. Hmm. And next shot we see कि the clock has started. Hmm. Right? It's showing कि वो सुरभि क्या करने की कोशिश कर रही है उसके लाइफ में. उसका वो जो स्टक है ना, शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक हिम मूव ऑन. Yeah. वो कर नहीं रहा है वो नहीं करेगा. और वो कर भी नहीं सकता है. ही इज टू फार गॉन. सो अगेन अ ब्यूटीफुल शॉट. Yeah. एक और चीज, इन द फर्स्ट सेशन जब पे वो शी गेट्स ट्रिगर्ड, सुरभि गेट्स ट्रिगर्ड, जब वो बोलता है ना कि ग्रेप्स आर सावर, तुम छलांग मार के नहीं निकाल सकती इसलिए तुमको. सो बेसिकली मीनिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड लव. Hmm. You have not experienced it. Hmm. Okay. Hmm. She actually takes offense at that. Yeah. Okay. एंड में टुवर्ड्स द एंड वो उसको वो डॉक्टर का वो देता है ना, फॉर्म देता है भरने के लिए. तब वो बोलता है कि, और वो किसके साथ देता है, ग्रेप्स के साथ देता है, एक्चुअल ग्रेप्स के साथ देता है. बोलता है ये स्वीट है. Hmm. Yeah. जस्ट कंप्लीटली क्लोजिंग दैट मेटाफोर. Yeah. कि Yeah. अब उसको समझ में आ गया है सुरभि को, कि अब उसको वैल्यू हो गई है कि सुरभि के प्यार की. Yeah. Which is why he goes then saves her, right? Yeah, that is where my notes end. Yeah. So that was side B. और ऑफ कोर्स ये बलागाम करके एक मूवी है. वी विल टच अपॉन इट. हमको रिक्वेस्ट आया था उसका. वी विल सी क्या है उसका, कब कहाँ पे करेंगे. अटैक ऑन टाइटन से भी नेक्स्ट हम करेंगे, फिर उसके बाद बलगाम करेंगे, और फिर आई थिंक क्या है वो भी तो आने वाली है ना, वो क्या है वो विशाल रोमियो. ओ रोमियो आने वाली है. अब देखते कैसी होगी. आई हैव जीरो होप्स फ्रॉम दैट मूवी. Okay, O Romeo is coming out on 13th. 14th को I am in Udaipur. होपफुली इट इज नॉट. So हाँ. होपफुली इट इज नॉट एनीथिंग लाइक पतंग. विशाल भारद्वाज उससे तो बेटर है. भरोसा नहीं है भाई, आजकल सब लोग धोखा दे रहे हैं. हाँ वो तो है दोस्त, ये पिछले साल से तो एक पैटर्न चल ही रहा है. वही. बट वही है ना, पतंग से बहुत धोखा हुआ था. मुझे कट गई थी भाई मेरी बुरी तरह से. एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखा भाई तूने यार मैं क्या बोलूँ. मैं एक लास्ट एक और नोट था. आई डिडंट गेट टू दैट. हाँ ठीक है. चल Hey, don't bully me. विघ्नेश, don't bully me. मैं बुली करता हूँ ना इसको. हाँ ठीक है. सोमा बोलता है कि वी आर लाइक टॉम एंड जेरी. ओके. एंड टॉम एंड जेरी कैसे खत्म हुआ था? टॉम एंड जेरी कैसे खत्म हुआ था? They died. हैं? Both of them. Yeah. ओके. वो लोग ट्रेन के आगे आ जाते दोनों. कौन से एपिसोड में हुआ ये? मैंने तो नहीं देखी ये एपिसोड. This is how it ends. Tom and Jerry both, they give up because they understand that this is what their life is about, and they get frustrated with never being able to come to a conclusion, so they end their lives. And this is how it ends for Soma and Manu as well. Both of them die. And look how he's choosing to end this podcast, and I'm the bully.